त्रिभुवन पीड़िता आइए बहुत ही प्यारा भाव प्रभु श्री राम के चरणों में। त्रिभुवन पीड़ित अवध जगर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जगर नौआ, बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे त्रिभुवन पीड़िता त्रिभुवन पीड़िता जगर नौआ, त्रिभुवन पीड़िता अवध जगर नौआ, बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव तोहर गौआ, बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्मा राम शिशु गलियन में अंगूरी में भरी भरी धूल सिर में, जहाँ ब्रह्मा राम शिशु गलियन में खेले, अंगूरी में भरी भरी धूल सिर में, जहाँ नक बहु चले जहाँ नक बहु चले जहाँ नक बहु चले चले अनुगौआ, बड़ा निक लागे राघव तोहर गौआ, बड़ा निक लागे राघव
दशरथ पिता जहाँ दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया भरत लखन कुहल भल भैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया भरत लखन हल भल भैया राम नाम रखे जहाँ राम नाम रखे जहाँ राम नाम रखे जहाँ कोयल कौआ राम नाम रखे जहाँ कोयल कौआ बड़न राघव तो हर गौआ बड़न राघव के गौआ बड़न सीता महारानी जहाँ रामचंद्र सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परि करे वैष्णव समाजा सीता महारानी जहाँ सीता महारानी जहाँ रामचंद्र हनुमत परि कर वैष्णव समाजा मिश्र बंधु के भी निष्ठ बंधु के भी हुए त्रिभुवन करनवा त्रिभुवन करनवा बड़न लागे बड़न रघोजी की गौआ बड़न रघोजी की गौआ बड़न लागे रघोजी की गौआ बड़न लागे रघोजी की गौआ बड़न रघोजी की गौआ बड़न लागे रघोजी की गौआ बड़न लागे
श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। एक बार रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। तेरी लगन में खो जाऊं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुबर की नजरों का सारा हो जाए श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है मेरे राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है यह धूल तुम्हारी जो मिल जाए यह धूल तुम्हारी जो मिल जाए दुनिया से किनारा हो जाए तेरी लगन में हो जाऊं तेरी लगन में हो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बोलिए रघुनाथ सरकार की आन के दो हरि ओम जय सीताराम श्री राम जय राम जय राम हरि ओम। बोले रामलला सरकार की जय राघवेंद्र सरकार की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा का समय हो चुका है। सभी भक्तों यत्र तत्र जहाँ भी भ्रमण कर रहे हैं आकर के कथा पांडाल में उपस्थित हूँ और जहां तक मेरी आवाज जा रही इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूं कि श्री महाराज जी कथा के इस पावन मेला में यहाँ पे उपस्थित हैं तो सभी भक्त अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र कथा पांडाल में पहुंच करके भगवान की कथा का रसस्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह उन समय हम सभी के मध्य बड़े हुए उत्सव महोत्सव पूर्वक चल रहा है तो इसका हम लोग आनंद लें और इस उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। कहते हैं कि जब जीवन की अनेक जन्मों के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं तब यह शुभ अवसर प्राप्त होता है कि हम लोग एकत्रित होकर के भगवत भक्ति भगवत कीर्तन भगवत भजन भगवत कथा का रसस्वादन करें। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। प्यारे एक नहीं अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब संचित पुण्य पुंज होते हैं तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवान हमारे ठाकुर जी तो आनंद की राशि हैं तो उस आनंद की राशि से आकर के कुछ थोड़ा सा
हम भी आनंद लें और भगवान की कथा का रस स्वादन करते हैं। कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। ठाकुर जी के एक जैसे समुद्र में सीख बोर करके ऐसे छिड़क दिया जाए, ऐसे ठाकुर जी कृपा किए हैं और उतने ही सुखी में हम लोग सुखी हैं। तो भगवान की और भी अगर कृपा हो जाए तो हम लोगों का क्या पूछना। आइए इसी के साथ हम सभी भक्त श्री सीताराम जी महाराज जी का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए और उनकी कथा का रसास्वादन करें। हरि ओम रामाय नमः राम पुनादो, रामभद्राय नमः रामभद्र पुनादो, रामचंद्राय नमः रामचंद्र पुनादो, श्री सीतायाः वदये नमः स्तव वृक्षाय गोविंदाय नमो नमः ऋषिकेशाय नमः। श्वासा शरीरो वृजल प्रक्षेपा भोजन सावाग्रम संप्रोक्ष ओम वनन्दमां देवजनाः वनन्दो मनसाधियः वनन्दं शिवभूतानि जातवेदः पुनीहमा। हरि ओम मा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया सरितमुञ्जरीकाक्षं शवाह्यान्द्रः शुचिः मुञ्जरीकाक्षः पुनादो हरिपुनाद विष्णो पुनादो ततो पवित्रे धारणं यजमानभाले सुश्रीलकं कुर्यात्। पवित्रे नो वैष्णव्यो सावित्रवः प्रसव उदमूलं चतुरेण पवित्रे रसोस्तस्य रश्मिभिः तस्य देवावित्रवादे पवित्रवो तस्य इदगामः पुनैतक्षकेयम्। पवित्रे धारणं कृत्वा चन्दनशवन्दते नित्यं पवित्रं भावनाशनम्। आपदापहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा आदित्यवसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामात् सिद्धये धर्मकामात् सिद्धये। हरि ओम मां सुचिक्षाहमक्षिप्यं भूयसगुं स्वप्रजासामुखेन संस्करणाभ्यां भूयाशं ततो हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा श्री सीतारामचंद्र देवता हनुमत देवता श्री हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम जावृजयतराः स्थिराहिरङ्गैः इष्टभागं सुस्तरामि परसेमहि देवहितं जदायुः सदावेन्न शरदो अन्तिदेवायुधरानचक्राजरशान्दनो राम पुत्राशो युरविदरो भवन्ति मानो मतियोरिगलार्गन्धोः आदितिरन्तरिक्षमादितिरमादासप्पिदाशपुत्रः सवै देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातिरमादेव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षदयः शान्तिः मनसादयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेरे यदा यदा समेहते तदा न अभयं गुरो शन्नः गुरुव्रजव्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः हनुमते नमः। व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थिक्षपाणि समर्पयामि ततो चन्दनं लेपयामि। ओम गन्धर्वस्वप्पसो वारिदादादो विश्वस्यानिश्चय्यजमानस्य पारधि यस्य रग्नारि यक्तिदाः मित्रं पारोणोत्तरादाः पारिदाधातुर्वेण धर्मणः विश्वस्यानिश्चय्यजमानस्य पारधि यस्य रग्नारि यक्तिदाः चन्दनं लेपयामि चन्द्रान्ते अलङ्कारे अक्षताना ओम अक्षन्दावे मदन्दः विपर्याय लोकदा इसोकदा सन्नवो विपरानो विषयामतिजो जानवेन्द्रदे हरिः अलङ्कारे चलान् सर्वयामि ततो पुष्पं पुष्पमाला। ओम मोहदेः प्रतिमोर्ध्वं पुष्पवदेः प्रशोभरेः अस्मायि वसाय सवारीर्वीरुधः पार्श्वनवः माल्यादीन्
मालित्यादेन मे प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ओं भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः हर हनुमते नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ततो धूपं प्राज्वाल्य हरि ओम दूरशोर्वदोर्वन्दं दोर्वदं जोषमां दोर्वतितं दोर्वयं वयं दोर्वामः देवानां शिवनितमं सुनितमं अमृतमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते हस्तो प्रक्षालितो नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षपुंशैषणो द्यौः शमवर्तदावद्भ्याम्भो प्रतिशः श्रोता तथा लोकान्न कल्पयन् शर्करागट्यखाद्यानि तदे क्षीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि आहारभोज्यं समर्पयामि भक्ष्यभोज्यं समर्पयामि पंचाचमनीयं जलम् ओं प्राणशमे वानशमे व्यानशमे सुचमे चिदञ्चम आद्युत्यञ्चमे वक्षमे मनशमे चिच्चमे स्रोदञ्चमे दक्षमे वरञ्चमे जनेन जलवन्दाम् ततो पुष्पाञ्जलिं कृतायाः पूजायाः साधुवान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि ओं जलवरादानं जलवोलं च दक्षिणाः कालग्रेण वै शुभकर्मणः सुदेवेषु नो ददतो कृतायाः पूजायाः साधुवान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि ततो मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयितो ओम जनेनमयं दीपावस्तानि धर्माणि परमान्यासन्नादेहनागं महिमानः शशन्द्रिर्मूर्वीशाद्याः शान्तिदेवाः ओम नानाश्रीपुष्पाणि यदाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ओम माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रोर्दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने ओम रामो राज्यमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चेतलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलीशरणं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमाम्यहं ततो व्यासपूजनम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजवञ्जरान्ते अद्यैव सुतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तिः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ति अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ततो विप्रार्जुनञ्च ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटवटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगला कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि
निर्वाण निर्व्याकुल शास्त्रास्त्रस्तनिबद्धनिबविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः ॐ रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द्र गणेन्द्र शमानयुतं कवनोमि सरस्वती पादयुगं कनिकाब्ज विभोजित वेनपदं प्रवोचेत समाहित साधुपदं भवभाव विभाजित भिन्नपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। आइए हम प्रेम से भाव से खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम गाओ आरती पार्थिव गुण रजः पितुर्प्रायधामभि दिवः सदा कुंसी बृहति प्रतिष्ठत आद्वैघं वर्तते तमः। जय 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 हेलो 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 आरती श्री रामायण जी ललित श्री आरती श्री रामायण जी ललित श्री गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादिक शश अरुषार भरणी पवन सुत कीरति रामायण जी कीरति ललित ललित श्री आरती श्री रामायण जी कीरति ललित श्री गावत वेद पुराण छवो शास्त्र सब ज्ञान घोर। गावत वेद पुराण अष्ट छवो शास्त्र सब ज्ञान घोर। मुनि जन धन संतन को सर्व सार सुसम्मत सब रामायण जी तीरथ कलिता ललित श्री आरती श्री रामायण जी तीरथ कलिता ललित श्री कलिमल हरणी
सुभग सिंगार मुक्त जुबती की। हरि बोल। कलिमल हरणी विषय रस भी के सुभग सिंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव पूरी अमी तातु मत सब विधि तुलसी की। रामायण जी कीरति कलिता ललित श्री अमी। जय हो। आरती श्री रामायण जी कीरति कलिता ललित श्री अमी। आरती श्री रामायण जी कीरति कलिता ललित श्री अमी। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आराध्यक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जनेन वैजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूरवे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम विश्वातक्षारोदा विश्वादम्पितवादबाहोरोदा विश्वादसमाद शम्बाहुयं धमति संवादनैर्याव। ओम इज्जनयद्देव एकः। हरि ओम। नानाशुगन्धं सभाणीथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सीतारामाभ्यां हनुमते नमः। चरणकमलेषु अनन्तकोटिं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। चढ़ा के प्रणाम कर लीजिए। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले श्री सीताराम जी महाराज की, आवाहित देवी देवताओं की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, श्री महाराज जी की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की जय, मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त अपने यथास्थान पे सभी लोग बैठिए। सभी लोग अपना यथाथा स्थान सुनिश्चित करें। भगवान की बड़ी असीम कृपा है, श्री हमारे राघव जी की बड़ी कृपा है कि हम लोग उनके कथा को यहाँ पे एकत्रित होकर के श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुलरभ दोय। प्यारे संतों का आगमन, उनका समागम और हरि की कथा ये दुर्लभ है। इसके लिए तो देवता भी इस धराधाम पे आते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं। कहते हैं भृगु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधात तिल देवरातो। सभी ऋषि मुनि भी इस कथा के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन वो आकर के यहाँ श्रवण करते हैं। हम सभी के मध्य हम लोग भले उनको न देखें, लेकिन वो इस कथा को श्रवण करने अवश्य आते हैं। ये जो वेदियां बनी है ना बगल में, ये सारे मंत्रों से आवाहित किए गए देवता हैं।
सभी लोग यहाँ आकर के उपस्थित रहते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो ये देव दुर्लभ कथा है, इसको जितना समय हो सके उतना समय उपस्थित होकर के इस कथा का रसपान करें। भगवान की यह अमृतमयी कथा हम सभी के लिए कल्याणकारी है और इस कथा को श्रवण करने के बाद में अपने जीवन में धारण करें, जिससे हम सभी का जीवन सुगमता से आसानी से भगवान के चरणों में लगे। आइए, यह कथा का बड़ा ही सुंदर समय है और श्री महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सभी भक्त श्री महाराज जी से करबद्ध निवेदन करें कि हे महाराज जी, आप हम सभी को श्री राम कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम। दाहिने तरफ से कम आवाज में बोलिए। जय सिया राम, जय सीताराम, 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 जय सिया राम। झनझनाहट आवाज में बोलिए, झनझनाहट साउंड। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम,
मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अवधधाम धामाधिपते अवतारण पतिराम सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति
हनुमान दासनपति हनुमान। आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम जय हो। सीताराम हरि बोल। सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीता श्री सीताराम भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम कथा महोत्सव के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान। श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी, इस श्री राम कथा के आयोजक इस जमरुदपुर ग्राम के सभी ग्रामवासी, पास के ही गढ़ी आदि क्षेत्र के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी आयोजक वृंद, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी इस भारतवर्ष के राजधानी दिल्ली में बैठ करके और भगवान श्री भोलेनाथ के इस प्रांगण में, श्री शिव मंदिर पार्क प्रांगण में बैठ करके प्रतिदिन अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्री सीताराम भगवान की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। नित्य की भांति आज भी यहाँ उपस्थित होकर के हम सब श्री राम कथा महामहोत्सव का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं आप सबसे कि भगवान की कथा हम लोगों को केवल पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं, केवल इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में भगवान की अगर कथा सुन लेंगे, उनका दर्शन कर लेंगे तो एकदम धन की, प्रतिष्ठा की, पद की, सबकी वर्षा होती रहेगी। ये सब हमारा आपका जितना कर्म होगा और जैसा प्रारब्ध होगा, वर्तमान का कर्म भी और पूर्व काल का भाग्य भी, ये दोनों की मात्रा जितनी होगी उतना प्राप्त होगा। तो भगवान का दर्शन, भगवान की कथा केवल इसलिए नहीं कि हमारा स्वर्ग में मकान तैयार हो गया और इस जन्म में बिल्कुल एकदम धन बरस जाए, पद बरस जाए, प्रतिष्ठा बरस जाए, ये सब चीज तो मिलेगा ही। भगवान की कथा अपने विचार में परिवर्तन के लिए भी सुननी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों की समझ के लिए भी भगवान की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। कल के कथा प्रसंग में श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव धूमधाम से आनंद के साथ मनाए हुए थे। नृत्य करने के इच्छुक जितने भी श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे सब नृत्य किए, और जिनकी इच्छा नहीं थी देख करके उनकी भी इच्छा हो गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज सिंहासन पे बैठे बैठे इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि परमानंद, आनंद की दो वैरायटी है, दो प्रकार का आनंद होता है। एक आनंद वह है कि जिसमें मन तो प्रसन्न है लेकिन शरीर का भी ध्यान है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और दूसरा आनंद वह है कि जिस आनंद में शरीर का कोई ध्यान न रहे। तो श्री दशरथ जी महाराज को कौन सा आनंद है? वह दूसरा वाला आनंद है जिसमें शरीर का कोई ध्यान न है।
नंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहूं बाजा। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहूं बाजा। अत्यंत आनंद में भर करके श्री दशरथ जी महाराज आवाज दिए, अजी कोई है यहाँ? जितने भी द्वारपाल खड़े थे दौड़े भागे आ गए। कुछ मंत्री जन खड़े थे वे सब दौड़े हुए पहुंचे, महाराज आदेश दीजिए। दशरथ जी बोले कोई आदेश नहीं, बाजे बजवाओ, उत्सव मनवाओ। कैसे तैयारी करनी है, कहाँ जाना है, किसे, कुछ नहीं, सीधे ऑर्डर मिल गया, आदेश मिल गया कि बाजे बजवाओ। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहूं बाजा। जितने भी अवधवासी हैं, जब उन सब को यह बात सुनने को मिली कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के भवन में एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों का अवतार हुआ है, सब अपने अपने काम को छोड़ करके श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पे पहुंच करके बधाई देने लगे। नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं। जो जिस कला में प्रवीण हैं, अपने अपने कला के अनुरूप सब श्री राम लला सरकार के सेवा में समर्पित है। एक विशेष बात यह है, जिनके पास जो वस्तु है, जैसे जिनके पास अगर वस्त्र है वो वस्त्र लेकर के आ गए लुटाने के लिए, जिनके पास द्रव्य है वो द्रव्य लेकर के आ गए लुटाने के लिए, जिनके पास जो वस्तु है वही आकर के लुटा रहे हैं, न्यौछावर कर करके लुटा रहे हैं। हमारे आपके जैसे अगर वहां व्यक्ति होता तब तो जिसे मिलता उठा करके पॉकेट में रख लेता अपने, लेकिन अयोध्या वासी ऐसे नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए एक स्वर्ण का मोहरा यानी एक सिक्का लुटा दिया सोने का, वो जिस भी नगर निवासी, जिस मनुष्य को वह स्वर्ण का सिक्का मिला वह अपने पास रखा नहीं, वह भी जय हो राम लला सरकार की कह करके लुटा दिया। जही पावा राखा नहीं ताहू। अब आप विचार कीजिए कि जहां केवल देने की भावना हो, लेने की कोई भावना नहीं, आनंद कम तब हो जाता है। जैसे किसी से आप मित्रता कीजिए और अगला व्यक्ति अगर स्वार्थ से आपसे जुड़ा है और जिस दिन अपना वो स्वार्थ सीधा करने के चक्कर में पड़ेगा उसी दिन मन हट जाएगा कि कहां से तो स्वार्थ से जुड़ा हुआ था, ये तो लालच से हमारे साथ में चल रहा था, मन हट जाएगा। और वहीं कोई व्यक्ति अगर निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम कर रहा हो, निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ा है, उसे देख करके आपका मन प्रसन्न होगा कि ये निस्वार्थ भाव से हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। जहां निस्वार्थ भाव होता है वहां आनंद और अधिक बढ़ जाता है। जितने भी अवधवासी हैं सब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आइए एक दो पंक्ति हम लोग एक बधाई गीत गा करके तब आगे बढ़ेंगे। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, 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 बधाई हो बधाई बधाई चारों भाई, बधाई हो बधाई बधाई चारों भाई, बधाई हो बधाई
बधाई चारों भाई बधाई हो बधाई बधाई चारों भाई। जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानव ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। बधाई चारों भाई बधाई हो बधाई। बधाई चारों भाई बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको। जन्मदिन की तुमको। परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहूँ बाजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा। बधाई हो बधाई बधाई चारों भाई। बधाई हो बधाई बधाई चारों भाई। जन्मदिन की तुमको जय हो। बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको 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 बधाई हो बधाई। जन्मदिन की तुमको। श्री रामलला सरकार की जय हो। आनंद मंगल के साथ सभी अयोध्यावासी श्री रामलला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। देखिए एक सीधी सी बात है, मन अगर आनंदित है, मन अगर प्रसन्न है तो समय पता नहीं चलता। वही मन अगर टेंशन में हो, मन न लग रहा हो, उलझन में हो, एक एक घंटा बिताना मुश्किल हो जाता है। अयोध्या वासी इतने आनंद में भरे हैं, इतने उमंग उत्साह में भरे हुए हैं। एक महीने का एक दिन हो गया। सूर्य भगवान जब यह देखे कि हमारे वंश में, यानी भगवान जिस सूर्य वंश में, रघुवंश में अवतार लिए हैं, यह भगवान भुवन भास्कर सूर्य का वंश है। अपने वंश में साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार लिए हैं, यह सोच करके श्री सूर्य भगवान अपने रास्ता, अपने मार्ग को अवरुद्ध कर करके एक जगह खड़े होकर के अयोध्या जी पे दृष्टि गड़ाए रह गए 1 महीने तक।
मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने का 1 दिन हो गया, अयोध्या वासियों को लगा अभी कुछ ही क्षण तो बीता है। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे, आपके अगर बहुत ही अनन्य मित्र जिनको देख करके एकदम आपका मन आह्लादित हो जाता हो, प्रसन्न हो जाता हो, ऐसा मित्र जब जाने के लिए उठे तो लोग हाथ पकड़ के बैठा, अरे बैठिए 10 मिनट अभी जाइएगा, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है। आप जब बैठे रहते हैं तो मन बहुत प्रसन्न, बैठिए 10 मिनट जाना तो है ही। वहीं अगर किसी को देख करके मन उलझन में हो जाए तो लोग सोचते रहते हैं कि किस बहाने से इनको विदा करें, और कुछ ना बहाना मिले तो 5 मिनट 10 मिनट में वो बाथरूम ही जाया करते हैं। अच्छा ठीक भाई साहब आप बैठिए, हम आते हैं 10 मिनट में। मन अगर आनंदित है तो समय का पता नहीं लगता है, मन अगर परेशान है, टेंशन में है, तो समय जल्दी व्यतीत नहीं होता है। इतना सुंदर आनंद उत्सव हो और श्री राम लला सरकार के अनन्य भक्त, परम भक्त भगवान भूत भावन भोलेनाथ। एक बात ध्यान रखना चाहिए हम सबको कि शंकर भगवान किनकी उपासना करते हैं? श्री राम लला सरकार की। कैलाश पर्वत पे अपने मन में विचार किए भोले बाबा कि हमारे आराध्य श्री राम लला सरकार अयोध्या जी में अवतार ग्रहण किए हैं और हम यहाँ अकेले अकेले बैठे हैं, क्या मतलब है? चलो चलते हैं। कैलाश पर्वत से खड़े हुए, झोली को कांधे पे लटकाए, डमरू को त्रिशूल में बांधे, एक हाथ में त्रिशूल लिए और नजर बचा करके चल पड़े अकेले। पार्वती मैया को भी साथ में नहीं लिए, नंदी जी श्रृंगी किन्हीं को साथ में नहीं लिए, अकेले चले दिए। कितना सुंदर संकेत है। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सारे लोग कहीं किसी तीर्थ की यात्रा अगर बना रहे हैं तो 10 आदमी को इकट्ठा करने में ही उनको 1-2 साल लग जाता है। 20 लोगों का टिकट बना, 1-2 लोगों का अगर किसी कारणवश प्रोग्राम स्थगित हुआ जाने का, अच्छा छोड़ो बाद में देख लेंगे, अब जब 2 लोग नहीं जाएंगे तो अब हम लोग कहाँ अकेले जाएंगे। अच्छा मान लीजिए अगर 20 लोग चले भी गए तीर्थ में, मेला में, तो 1-2 लोग उसमें से गायब हो जाते हैं, कहीं बिछड़ गए, कहीं छूट गए, कहीं इधर उधर भटक गए। अब पता लगा कि पूरा दिन उनको खोजने में ही बीत जाता है। अयोध्या जी में मैं देखता हूँ 1-2 लोग कोई भूल गए, अगर संख्या ज्यादा है 20, 25, 30 की, तो 1 लोग कोई भूल गए और उन्हीं को खोजने में सब लोग लगे हुए। हो गई तीर्थ यात्रा। शाम के समय फिर ट्रेन पकड़े, ट्रेन पकड़ करके आ गए घर पे, हो गया दर्शन। इसलिए तीर्थ का आनंद लेना हो, कहीं आप उत्सव में जा रहे हैं, उत्सव का आनंद लेना हो, तो भीड़ जितनी कम रखेंगे उतना आनंद ज्यादा मिलेगा। और 10, 20, 50 लोगों को जाएंगे तो उनको संभालने में ही आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। शंकर भगवान यहाँ तक कि पत्नी को भी नहीं लेकर के गए, नहीं तो 10 कदम चलती बोलते कि अब थक गए। शंकर भगवान अपना लिए डमरू त्रिशूल, जिधर मन उधर घूम गए, जिधर मन उधर चले जा रहे हैं। भोले बाबा पहुंच गए। अच्छा यहाँ एक बहुत सुंदर हम लोगों के लिए संदेश है कि शंकर भगवान श्री दशरथ जी के इष्ट देवता हैं। अगर भोले बाबा जाकर के दशरथ जी को कह दे कि हम आए हैं आपके लाला का दर्शन करने के लिए, श्री राम लाला जी को देखने के लिए, तो स्पेशल रूप से, स्पेशल रास्ते से श्री भोले बाबा को दर्शन कराया जाता, लेकिन एकदम जोगी का वेश बना करके आए हैं। अच्छा आप विचार कीजिए कि अगर हमारे आपके सामने भोले बाबा आकर के बोले कि देखो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया, तो विश्वास होगा? हम लोग यही सोच रहे कोई होगा भेष बना करके घूम रहा है, हम लोग को विश्वास ही नहीं होगा जल्दी।
हम लोग यही सोचते हैं कोई अवघड़ होंगे, अपना वेशभूषा बनाए डमरू त्रिशूल लिए घूम रहे हैं। अच्छा, जितने भी अयोध्या वासी हैं जब भोले बाबा को देखते हैं तो सब प्रणाम, कुछ प्रणाम किए कुछ न भी किए, सबको ऐसा लगता है कि बाबा होंगे कोई। शंकर भगवान ने जाकर के वहां पता किए कि रामलला सरकार का कैसे दर्शन होगा। पता लगा कि लाइन में लग करके जाइए दर्शन करने, भीड़ अधिक है। आप भीड़ वाले स्थान पे कभी अगर गए होंगे तो जानते हैं कि लाइन में लग करके दर्शन करना पड़ता है। इस बार कुंभ के समय श्री अयोध्या धाम में इतनी भीड़ हुई कि 5-5, 6-6 किलोमीटर 20 फीट चौड़े रोड पे लाइन लग रहा था, 4-4, 5-5 किलोमीटर। और यहाँ तो श्री राम लला सरकार को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए देवी देवता ऋषि मुनि पृथ्वी के सारे मनुष्य चले आ रहे हैं। आप विचार कीजिए कि अयोध्या जी में कितनी भीड़ होगी। अयोध्या जी के जितने भी सैनिक हैं वे सभी बड़े ही विनम्र भाव से, जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु, जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं श्री राम लला सरकार के, लाइन लगवा करके दर्शन करवा रहे हैं। शंकर भगवान मन में विचार किए कि देखो अगर दर्शन करना है तो लाइन में ही लग करके। ए बच्चा ऐसे भी, तुम लोग बहुत बात कर रहे हैं। तुम लोग को बैठाएंगे कल मंच पे, जो है ये दोनों को मंच पे बैठाइए पीछे। श्री सीताराम भगवान की जय हो। शंकर भगवान अपने मन में विचार किए कि स्पेशल अगर बन करके जाएंगे वह आनंद नहीं, इसलिए साधारण बन करके पहुंचे। सभी मनुष्य, सारे लोग जिस लाइन में लगे हुए थे उसी लाइन में जाकर के भोले बाबा भी लग गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर और सरस प्रसंग है भोलेनाथ का। अब धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे। महल के अंदर से 5-10 महिलाओं की संख्या, यानी 5-10 की संख्या में महिलाएं झुंड बना करके कुछ सोहर बधाई गीत गाती हुई अंदर से निकल रही थी। समझ गए? बधाई गीत सोहर गाती हुई महल से निकल रही थी और उस बधाई में, उस सोहर में श्री राम लला सरकार के सौंदर्य का वर्णन कर रही थी। श्री राम लला जी का हाथ कैसा है, श्री राम लला जी का चरण कैसा है, श्री राम लला सरकार का मुख कैसा है, नाक कैसा है, आंख कैसे हैं दोनों। उस बधाई गीत में, सोहर में श्री राम लला सरकार की छवि का वर्णन कर रही थी। अब जब शंकर भगवान उस बधाई गीत और सोहर को सुने और मन ही मन विचार करने लगे कि वाह, हमारे राम लला सरकार इतने सुंदर हैं। और वही गीत सुनते हुए लाइन से बेलाइन हो करके, यानी लाइन से अलग हो करके, उन्हीं महिलाओं के पीछे पीछे वही गीत सुनते हुए चल पड़े। आगे जा करके जब वे महिलाएं अपने अपने घर को चली गई, अब शंकर भगवान को ध्यान आया, अरे कहाँ, हम तो लाइन में लगे थे। अब जब वहां पहुंचे तो कोई अपने आगे खड़ा ना होने दे। बाबा जाइए पीछे से लाइन में लग करके आइए। और शंकर भगवान तो हमारे भोलेनाथ, लड़ना झगड़ना तो कोई है नहीं। अरे भैया यहाँ भी कुछ देर पहले हम खड़े थे, अभी निकल करके, कुछ नहीं आप जाइए पीछे लाइन में लग करके आइए। बेचारे सीधे साधे भोले बाबा जा करके फिर पीछे लाइन में लग गए। 3-4 दिनों तक इसी तरह से लाइन से बेलाइन से लाइन इधर उधर होते रहे, दर्शन नहीं हो रहा। एक दिन की बात है, शंकर भगवान बड़े उदास होकर के गए और अपने ही मंदिर की ड्योढ़ी पे, यानी शिवालय, जो ऊंचे पे शिवालय बनाया गया था, तो वो जो चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई थी, उन्हीं सीढ़ियों पे किनारे बैठ करके माथे पे हाथ रख करके कुछ सोच रहे हैं। बड़े उदास हैं। बताओ, कई दिन से प्रयास कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं मिल रहा। अच्छा देखिए कितना सुंदर दृश्य रहा होगा वो।
उस मंदिर में जो भी जल चढ़ाने के लिए जा रहे होंगे भाव में भर करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव बगल में ही बैठे हैं। अच्छा, लोगों को ये लग रहा होगा कि कोई बाबा होंगे मांगने के लिए बैठे होंगे। अच्छा, कोई जा करके एक आध अगर सिक्का रख देता होगा तो वापस कहाँ करने वाले, रख भी देते होंगे। ठीक है भैया, तुम्हारा कल्याण हो। अपने ही मंदिर के ड्योढ़ी पे बैठ करके उदास मन हो करके सोच रहे हैं भोलेनाथ की कैसे दर्शन होगा हमारे सरकार का। तो शंकर भगवान के एक अनन्य शिष्य हैं काकभूषुंडी जी, जो श्री राम कथा से जुड़े होंगे, श्री रामचरितमानस आदि का थोड़ा सा पाठ करते होंगे, उन सबको पता होगा। श्री काकभूषुंडी जी, अभी तो थोड़ी संख्या कम है, एक बार निवेदन अंत में भी कर देंगे। और प्रसंग चल रहा है तो अभी निवेदन कर ही दे कि पता न बाद में ध्यान आवे या ना आवे। श्री रामचरितमानस आप सब अपने घर में अवश्य रखिए। अब हम हाथ नहीं उठवाएंगे, नहीं तो फिर प्रतिष्ठा चली जाएगी कि किनके घर में है किनके घर में नहीं है। इसलिए हम निवेदन करेंगे केवल कि अपने घर में श्री रामचरितमानस अर्थ सहित वाला अवश्य रखिए। 250-300 रुपए का मिलता है। हमें लगता है कि 250-300 रुपए का तो रोज लोग घर में मैगी और बतासा और पानी पूरी क्या क्या खा जाते हैं। 250-300 रुपए में श्री रामचरितमानस अर्थ सहित वाला बढ़िया मिलता है। घर में अवश्य रखिए। कभी मौका मिल जाए, कभी समय मिल जाए, 10 मिनट बैठ करके कुछ उलट करके पढ़िए। मन टेंशन में हो, कुछ प्रश्न मन में चल रहा हो, आप श्री रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर, अवश्य आपको उत्तर मिल जाएगा। काकभूषुंडी जी एक कौवा के रूप में रहते हैं। समय से आदमी भी बन सकते हैं, देवता के समान भी स्वरूप धारण कर लेते हैं, लेकिन हमेशा रहते हैं किस वेश में? कौवे के वेश में। अच्छा, नो एंट्री भी अगर है तो आदमी के लिए, पशु पक्षियों के लिए कौन सा नो एंट्री? जहां मन वहां चला जाए। काकभूषुंडी जी आए, सीधे पंख फड़फड़ाते हुए दशरथ जी महाराज के आंगन में जाकर के उतर जाते हैं। वहीं वृक्षों पे रहते हैं। श्री राम लला सरकार को स्नान कराने के लिए, थोड़ा सा खिलाने के लिए जब माताएं उन्हें लेकर के आंगन में, अंदर महल के आंगन में जब जाती हैं, काकभूषुंडी जी महाराज बढ़िया आनंद से दर्शन करते हैं। और जब देखते हैं कि कोई पास में नहीं है तो धीरे धीरे चल करके पास में चले जाते हैं। अब काकभूषुंडी जी के साथ श्री राम लला सरकार खेल रहे हैं, तो यह देख करके कौशल्या आदि महारानियां भी वो हटाती नहीं है कि यहाँ खिलौना हमें देना पड़ता। और साक्षात जब कौवे से हमारे श्री राम लला जी खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं। काकभूषुंडी जी को तो आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान अपने शिष्य को याद किए, काकभूषुंडी कहाँ हो? श्री काकभूषुंडी जी महाराज पंख फड़फड़ाते हुए आ गए भोले बाबा के पास, चरणों में प्रणाम किए, बोले गुरुदेव आदेश कीजिए। शंकर भगवान बोले और चेला बताओ क्या हाल चाल है? श्री शंकर भगवान बोले कि और चेला बताओ क्या हाल चाल है? काकभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव पूछिए मत, मेरा तो 5 घी में है। ये पूर्वांचल वाले 5 घी का मतलब समझ जाएंगे, इधर हुई हो सकता है देहात की कहावत होगा। 5 घी में है मतलब 5 अंगुली घी में, एकदम आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान बोले कि 5 घी में है, आनंद ही आनंद है। मतलब काकभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव पूछिए मत, श्री राम लला सरकार का दर्शन भी मिलता है, उनका स्पर्श भी मिलता है, साथ में खेलते भी हैं। कुछ जूठन वगैरह उनके मुख से स्पर्श होकर के गिर गया, वह प्रसाद भी मिल जाता है, यानी आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान बोले कि चेला होकर के आनंद ले रहे हो और गुरु जी होकर के हम यहाँ परेशान हैं, हमें भी थोड़ा आनंद दिलाओ, हमें भी दर्शन करवाओ। काकभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव दर्शन तो करवा देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है?
कि योजना सारी हम बनाएंगे, दर्शन तो छोड़िए, श्री राम लला सरकार को मैं आपके गोद में दिला दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि जब श्री राम लला सरकार आपके गोद में आवे तो थोड़ा मेरे भी गोद में दे दीजिएगा। श्री राम लला सरकार जब आपके गोद में आएंगे, यानी कौशल्या मैया जब अपने लाला को आपके गोद में देंगी, तो उस समय मुझे भी श्री राम लला सरकार को अपने गोद में थोड़ा दे दीजिएगा। अगर यह शर्त मंजूर है तब तो हम आपका सहयोग करेंगे, नहीं तो हम चले। शंकर भगवान बोले अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले व्यवस्था तो करो। काघोसुंडी जी बोले कि गुरुदेव ऐसा है, कल ही कौशल्या जी एक दासी से कह रही थी कि ऐसा है, कोई अगर अयोध्या जी में ज्योतिषी बाबा आए तो जरा बुला करके ले आना, क्योंकि मैं अपने पुत्र के, अपने लाला के, अपने राम लला सरकार के भविष्य के विषय में कुछ जानने की मेरी इच्छा है, जिज्ञासा है। कोई ज्योतिषी अगर अच्छे होंगे तो बुला लाना। आपसे बड़े अंतर्यामी और आपसे बड़े ज्योतिषी कौन होंगे संसार में, ज्योतिषी बन जाइए। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, बैनर पोस्टर बनवाओ, चारों तरफ लगवाओ, कुंडली विशेषज्ञ। काघोसुंडी जी बोले कि गुरुदेव अगर कुंडली विशेषज्ञ बनेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि कुंडली वशिष्ठ जी के पास में है, और जैसे वशिष्ठ जी को ये सूचना जाएगी कि कोई ज्योतिषी आए हैं, कुंडली मंगवाए हैं, वो कुंडली लेकर स्वयं आएंगे और आपकी कुंडली फिर खोल देंगे। तो इसलिए कुंडली उंडली के चक्कर में मत पड़िए, हस्तरेखा विशेषज्ञ, कुंडली का झंझट खत्म, हाथ देखिए भविष्य बताइए, आपको तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा बोले कि कोई बात नहीं, ये अच्छा रहेगा, कुंडली के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं, नहीं तो ये कुंडली बनाते पूरा दिन बीत जाएगा और दर्शन भी नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, कहाँ चला जाए? काघोसुंडी जी बोले कहाँ चला जाए? सरयू जी के किनारे। शंकर भगवान बोले कि योजना बना रहे हो, हम अपना नाम क्या रखें, या तो झूठा नाम कुछ रखना पड़ेगा। काघोसुंडी जी बोले कि गुरुदेव इसमें भी सोचने की बात है। अरे शंकर आपका नाम है, उसमें एक केवल विशेषण लगा देना है, शंकर दत्त शर्मा। कैलाश पर्वत से आए हुए, कैलाश पर्वत का नाम सुन करके तो अयोध्यावासी वैसे आपके चरणों में लौट जाएंगे कि ये बहुत बड़े सिद्ध ज्योतिषी हैं, सरयू जी के किनारे बैठते हैं, हम 2-4 बालकों को पकड़ करके ला रहे हैं, उसका भविष्य आप बताइएगा। वैसे अयोध्या जी में चर्चा हो जाएगी, तुरंत निमंत्रण आ जाएगा आपके पास। सरयू जी के किनारे गए, श्री काघोसुंडी जी ब्रह्मचारी का वेश बना लिए, बालक का वेश बना लिए, शंकर भगवान बुजुर्ग ब्राह्मण का वेश बना करके शंकर दत्त शर्मा नाम रख लिए। संयोग की बात, जैसे ही ये दोनों गुरु चेला ज्योतिषी बनने का अपना स्वांग बनाए, व्यवस्था बनाए, वैसे ही कौशल्या मैया की एक दासी उन्हीं के सामने से चली जा रही थी। काघोसुंडी जी बोले कि गुरुदेव काम बन गया, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये जो महिला जा रही है इसे बुलाइए, ये कौशल्या जी की दासी है, इसका थोड़ा भविष्य बता दीजिए, बस इधर उधर प्रचार की आवश्यकता नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं, सीधे सूचना जहां पहुंचानी है वहां पहुंच जाएगी। काघोसुंडी जी गए, हाथ जोड़ करके माता जी कहाँ जा रही हो? बोले मैं घर जा रही हूँ। अरे हमारे गुरुदेव अंतर्यामी है, परम ज्योतिषी है, कैलाश पर्वत से आए हैं, हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करने के बाद अयोध्या जी में आए हैं, तुम भविष्य जानना चाहती हो? अब चमत्कार कौन नहीं देखना चाहता? बोले हाँ, क्यों नहीं मैं भविष्य जानना चाहूंगी। काघोसुंडी जी बोले चलो। जैसे वह श्री कौशल्या मैया की दासी दौड़ी दौड़ी आई, शंकर भगवान के पास प्रणाम की। शंकर भगवान बोले ओ हो, तुम्हारा ये नाम है? बोले हाँ बाबा सही कह रहे हैं। तुम्हारे पति का ये नाम है? बोले हाँ बिल्कुल सही। तुम्हारे 2 बच्चे हैं? बिल्कुल सही। तुम्हारी बहन का ये नाम है? बिल्कुल सही। 7 खानदान पीछे और 7 खानदान आगे बता दिए। अब वह दासी घर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर करके सबसे पहले पहुंची महल में और जाकर के बोली श्री कौशल्या मैया से कि हे महारानी, आप जो कल हमसे को आदेश दे रही थी कि एक ज्योतिषी बुला करके ले आओ,
ऐसे ज्योतिषी तो आप भी आज तक नहीं देखे होंगे, कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि जो केवल चेहरा देख करके पूरा भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको बुला लावे। कौशल्या जी बोली, अरे जल्दी जाओ, जल्दी बुला करके लेकर के आओ। रनिवास जहां पे रानियों का आवास होता था, उस आवास में जिस पुरुष को आदेश मिले वही पुरुष केवल जा सकता था, अन्यथा पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता था। अब कौशल्या मैया जब दासी को आदेश दी, वह दासी दौड़ी हुई आई और आकर के बोली कि बाबा आप कौशल्या जी के महल में भवन में चलेंगे। मन से तो उसीलिए बैठे ही थे, मन ही मन तो आनंदित हो गए। ऊपर से बोले अब जाते तो कहीं नहीं है, लेकिन अगर कौशल्या महारानी का बुलावा है तो चले जाएंगे। वह दासी बोली बाबा भले जाते हो या ना जाते हो, आज चलिए, क्योंकि कौशल्या मैया प्रसन्न हो जाएंगी, मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो जाएंगी और आपको भी देख करके प्रसन्न हो जाएंगी। अब इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए, शंकर भगवान की चेला का ध्यान ही नहीं रहा। आसन से उठे, उठ करके चल पड़े। काकभूषुंडी जी लुंगी पकड़ लिए, गुरुदेव अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? शर्त हमारे आपके बीच में हुई थी कि मुझे भी लेकर के चलेंगे। वह दासी बोली कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, केवल यही बाबा ही जाएंगे। शंकर भगवान सोचे कि चेला से धोखा करना ठीक नहीं है। उस दासी से बोले कि देखो ऐसा है देवी, जाओ तुम दोबारा अपनी महारानी से पूछा ना, क्योंकि ये चेला हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम भविष्य नहीं बता पाएंगे। वो दासी बोली कि चेला का क्या काम है भविष्य बताने के लिए? शंकर भगवान बोले कि देखो बात ऐसी है कि बुढ़ापे के कारण आंख से हमें कम दिखाई देता है, तो ये जो मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, ये हाथ देख करके रेखाओं को बताता है कि यह रेखा यहाँ तक पहुंची है, यह रेखा यहाँ तक, और जैसे जैसे यह रेखा दिखलाता है वैसे वैसे हम भविष्यवाणी करते हैं। तो जब तक ये चले जाएगा नहीं तो रेखा हमें समझ में नहीं आएगी, और जब तक रेखा नहीं समझ में आएगी तब तक भविष्य बता नहीं पाएंगे। इसलिए चेला ये मेरा साथ में चलेगा। वह दासी गई दोबारा कौशल्या जी से पूछी। कौशल्या मैया बोली कोई बात नहीं, बालक है, लेकर के चले आओ, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। अब दोनों गुरु शिष्य पहुंचे श्री कौशल्या मैया के भवन में। कौशल्या जी सबसे पहले चरण धोले, चरण धोने के बाद भोजन करवाई। अच्छा, शंकर भगवान जब से आए थे तब से तो कोई पूछा नहीं था खाने पीने के लिए, बेचारे इधर उधर भटक रहे थे। आज बढ़िया आसन लगा करके ठीक ठाक भोजन पानी मिला, भोजन किए, और भोजन कराने के बाद श्री कौशल्या मैया अपने श्री रामलला सरकार को लेकर के आई और चरणों पे माथा रख करके प्रणाम करवाई, और शंकर भगवान से बोली कि बाबा मेरे पुत्र के माथे पे हाथ रखिए। अब एक बार शंकर भगवान आगे बढ़ाए अपना हाथ माथे पे हाथ रखने के लिए, लेकिन फिर सोचे कि बताओ जिनका दर्शन करने आए हैं उनके माथे पे हाथ रख के हाथ पीछे खींच लिए। कौशल्या मैया समझ गई कि बाबा हाथ रख करके आशीर्वाद नहीं देना चाह रहे हैं। कौशल्या जी बोली कि बाबा आप जब तक मेरे पुत्र के माथे पे हाथ नहीं रखेंगे तब तक हम अपने पुत्र को आपके चरणों से हटाएंगे ही नहीं। जब मन में बहुत सोच विचार करने के बाद शंकर भगवान श्री कौशल्या मैया की बातों को सुन करके श्री रामलला सरकार से ही पूछे कि प्रभु क्या आदेश है। अब ये तो माथे पे हाथ रखने के लिए अड़ी हुई है। रामलला सरकार बोले कि जब आप गुरु बन करके आए हैं, बाबा बन करके आए हैं, तो आशीर्वाद दीजिए। शंकर भगवान माथे पे हाथ रखे। कौशल्या मैया निवेदन की कि बाबा जरा मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में तो कुछ बताइए। शंकर भगवान बोले हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, वही बताने के लिए तो आए हैं, लेकिन पहले अपने लाला को मेरे गोद में दीजिए, तभी तो इनका हम हाथ देखेंगे और रेखा देख करके भविष्य बताएंगे। कौशल्या मैया बोली कोई बात नहीं,
ये लीजिए। अब अपने लाला को लेकर के श्री भोले बाबा के गोद में दे दी। अब कई दिनों से जिनका दर्शन करने के लिए भोले बाबा परेशान थे, और आज वह श्री राम लला सरकार जब गोद में विराजमान हो गए, तो आप विचार कीजिए कि कितना मन आनंदित हुआ होगा। इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए, भोले बाबा की समाधि लग गई। एकदम चले गए समाधि में। कौशल्या मैया तो घबराई कि बाबा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पधार गए ये बैठे बैठे, और इनको अगर पधारना ही था, इनको अगर स्वर्ग जाना ही था, तो ये मेरा ही घर मिला इन्हें ब्रह्महत्या लगाने के लिए। कौशल्या मैया का तो धड़कन चलने लगा कि कहीं बाबा चले तो नहीं गए। श्री राम लला सरकार छोटे से, अच्छा बच्चों को आप देखे होंगे, जब तक वो खड़े होकर के चलने योग्य नहीं होता है तब तक हाथ पैर खूब ऊपर नीचे करता रहता है। और एक बात और है, बच्चों के हाथ का पकड़ बहुत मजबूत होता है। भगवान की कुछ व्यवस्था है, प्रकृति के कुछ देन है कि बच्चों का पकड़ बहुत आपका बाल पकड़ ले या कोई वस्त्र पकड़ ले या हाथ पकड़ ले तो जल्दी आप छोड़ा नहीं सकते हैं, जोर लगा करके आपको खींचना पड़ेगा। राम लला सरकार देखे कि ये बाबा को ये भी नहीं पता है कि कहाँ ध्यान लगाना चाहिए कहाँ नहीं, जहाँ पाते हैं वहीं ध्यान में चले जाते हैं। अब हाथ पैर ऊपर करने के क्रम में शंकर भगवान की बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी नीचे तक लटक रही थे, जोर से पकड़े और पकड़ करके खींच दिए। अब जैसे दाढ़ी पकड़ करके खींचे, भोले बाबा जगे ध्यान से। कौशल्या मैया का धड़कन अब रुका कि नहीं, बाबा पधारे नहीं थे, यही थे। शंकर भगवान बोले, ओहो माता जी, अब मैं ध्यान लगा करके आपके पुत्र के भविष्य के विषय में विचार कर रहा था। कौशल्या मैया बोली कि बाबा विचार कर रहे थे तो बता दीजिए अगर विचार कर लिए हो तो। शंकर भगवान बोले, क्या बात करती हो महारानी जी, आपका पुत्र पूरे संसार में विख्यात होगा, सर्वगुण संपन्न। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इन्हें लेने के लिए एक बाबा आएंगे और बाबा लेकर के इन्हें जाएंगे, और जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा टस से मस नहीं कर सकते हैं, उस धनुष को तोड़ करके आपके पुत्र विश्व विजय प्राप्त करेंगे, और वहीं इनका विवाह होगा, और विवाह कर करके आनंद मंगल उत्सव के साथ ये घर पे वापस लौटेंगे। पूरे विश्व में आपके पुत्र का नाम होगा। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, आगे वनवास की लीला है। शंकर भगवान मनी मन सोचने लगे कि बतावे कि न बतावे। श्री राम लला सरकार से पूछेगी, क्यों सरकार क्या इच्छा है, झूठ बोले या सही बोले। राम लला सरकार बोले कि क्यों झूठ बोलेंगे अथवा सही बोलेंगे, गोलमाल कर दीजिए। शंकर भगवान बोले ठीक। कौशल्या मैया से बोले कि माता जी, आपके पुत्र अभी छोटे से हैं, इसलिए विवाह तक की रेखा तो समझ में आ रही है, विवाह से आगे की रेखा समझ में नहीं आ रही है। फिर 2-4 वर्ष बाद जब हम लौट करके आएंगे तो विवाह से आगे का भविष्य तब बताएंगे, अभी तो अब हमें आज्ञा दीजिए। कौशल्या मैया बोली, कोई बात नहीं बाबा, विवाह बस कुशलता से हो जाए, ठीक ठाक से हो जाए, सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं। बढ़िया दक्षिणा मिला, पूछिए मत। स्वर्ण के मुहरे, अनेकानेक बढ़िया कीमती वस्त्र, अनेक प्रकार के बढ़िया अन्न, पर्याप्त दक्षिणा मिली। का घोषुंडी जी बोले कि गुरुदेव दक्षिणा तो बहुत है, सामान बहुत हो गया, क्या करें, थोड़ा सा ही लिया जाए कि सब लेकर के चले। शंकर भगवान बोले, क्या बात करते हो, अरे जब अपने श्री राम लला सरकार के भविष्य देखने के उपलक्ष्य में यह दक्षिणा मिली तो छोड़ना थोड़ी है। दो गट्ठर बनाओ, 2 बोरी में भरो, एक थोड़ा छोटा रखना, एक बड़ा रखना। बड़ा वाला तुम अपने माथे पे लाद रख लो और छोटा वाला हम अपने माथे पे रख लेंगे, सब लूटा करके ले चलना, छोड़ना नहीं है। अपने सरकार के, अपने श्री राम लला के भविष्य देखने के उपलक्ष्य में दक्षिणा मिली है तो दक्षिणा छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ना है, सब उठा करके ले चलो। आनंद में भर करके शंकर भगवान अपने आराध्य का दर्शन किए, और दर्शन कर करके श्री कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं,
परमानंद प्रेम सुख फूले बीथ न फिरहि मगन मन भूले। बड़े ही आनंद मंगल के साथ सभी अयोध्यावासी श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सभी अयोध्यावासी बड़े ही उत्साह के साथ श्री राम लला सरकार का प्रतिदिन दर्शन करते हैं। आइए एक और बधाई गीत एक दो पंक्ति गा करके तब फिर आगे अब कुछ बाल लीला और श्रवण कर करके फिर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। सभी देवता, ये तो एक शंकर भगवान का केवल हम सब प्रसंग श्रवण किए हैं। इस प्रकार से जितने भी अमलात्मा विमलात्मा ध्यानस्थ रहने वाले ज्ञानी ध्यानी ऋषि महर्षि महात्मा है, वे सब आनंद में भर करके कोई वेश बदल करके कोई अपने वेश में ही श्री अयोध्या धाम में पधार करके श्री राम लला सरकार के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री राम लला सरकार के सुंदर उस अद्भुत छटा का दर्शन कर करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाज बजनवा हो बाज बजनवा। बाज बजनवा हो बाजे बजनवा। बाज बजनवा हो बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। कोई सुत नील मणि छीनत। श्री दशरथ जी महाराज के जो दो बालक हैं, दो पुत्र हैं, वो श्याम वर्ण के हैं और दो पुत्र गौर वर्ण के हैं। तो दो नील वर्ण के हैं और दो गौर वर्ण के हैं। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत कंचन बरनवा। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा।
ललनवा भवनवा में बाजे भजन चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजन नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा काग करे कीर्तनवा जय जय काग करे कीर्तनवा भवनवा में जय हो। बाजे भजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा जय हो। प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा जिनका प्रसंग अभी हम सब श्रवण कर रहे थे भोले बाबा, जैसे गाने वाले बजाने वाले अपनी टीम बना करके सब गा बजा रहे हैं और अगर नाचने वाला कोई नहीं है तो शंकर भगवान पहुंचे बीच में खड़े हुए और प्रारंभ कर दिया। कोई संकोच नहीं, कोई लाज नहीं, कोई मतलब नहीं, आनंद में झूमे हैं। अपने श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं तो आए हैं, और जहां शंकर भगवान विराजमान हो जाए नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए, आप विचार कीजिए कि वहां कितनी आनंद की वर्षा हो रही है। तन सुधि भूले मगन होई नाचते, तन सुधि भूल मगन होई नाचत तन सुधि भूले मगन होई नाचते, तन सुधि भूल मगन होई नाचत शैल सुता के सजनवा, जय हो। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारी चारी प्रगति ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारी चारी में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे पावे प्रभु दर्शनवा, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा जय हो।
हरि बोल। चारि प्रगटे ललनवा मनवा में बाजे बदनवा। चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। भवनवा में बाजे बजनवा। भवनवा में बाजे बजनवा। श्री राम लला सरकार की जय हो। संत कहते हैं कि तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, अपने शरीर की सुधि भूल करके नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं? तो शैल सुता के सजन व शैल सुता यानी श्री पार्वती जी और पार्वती मैया के पति शंकर भगवान आनंद में मस्ती में झूम करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सभी अयोध्यावासी श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह हर्ष आनंद उमंग के साथ मना रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन की बात है, श्री कौशल्या मैया अपने कुल देवता की पूजा के लिए अपने लाला श्री राम लला सरकार को स्नान आदि करवा करके उनका श्रृंगार करके पालने में सुला दी। पालने में श्री राम लला सो गए। श्री कौशल्या मैया अब अपने मन में विचार के पुत्र मेरा सो गया, लाला मेरा सो गया, तो अब चल करके कुल देवता की पूजा के लिए कुछ मिठाई वगैरह बना करके कुल देवता की पूजा कर ले। देखिए प्रसंग चल रहा है तो एक बात निवेदन करेंगे आप सबसे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुल देवता कुल देवी जो भी हो, उन सब की जो भी अपने वंशानुगत परंपरा हो, उस परंपरा के अनुरूप पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज के कुल देवता कौन है? श्री रंगनाथ भगवान। श्री रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए श्री कौशल्या मैया पहले स्नान की। स्नान करने के बाद अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती है, अपने हाथ से लेकर के गई श्री रंगनाथ भगवान के सामने सब परोस करके धूप दीप अक्षत पुष्प जल आदि से पहले पूजन करती है। उसके बाद जब नैवेद्य अर्पित कर करके और पर्दा लगा करके ठाकुर जी के जितने भी सेवा करने वाले हैं आप सब, लड्डू गोपाल भगवान रखे हो या जिन्हें भी, वहां अगर व्यवस्था बन जाए, न व्यवस्था हो तब तो भावग्राही जनार्दन भगवान भाव के भूखे हैं, कोई बात नहीं, जैसे बन जाए श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए, शुद्धता पवित्रता रखते हुए। अगर व्यवस्था बन जाए तो भोग लगाते समय पर्दा अवश्य कर देना चाहिए। ये व्यवस्था लगा करके रखना चाहिए। कहीं भी लड्डू गोपाल भगवान को या किन्हीं को भी अगर विग्रह रख रहे हैं तब कौशल्या मैया अपने कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान के सामने विविध व्यंजन रख करके और पर्दा लगा दी। कुछ देर बाद जब आई जल दिखलाने के लिए तो देखे कि श्री राम लला जी विराजमान होकर के सारे व्यंजनों में से खा रहे हैं। अब कौशल्या जी परेशान, कहीं ये पालने से कूद करके भाग करके तो नहीं चले आए। दौड़ करके गई पालने में, वहां एकदम खर्राटे लेकर के सो रहे हैं।
फिर दौड़ करके आई रंगनाथ भगवान के सामने, देखिए यहाँ बैठ करके खा रहे हैं। अब जब 2-4 बार यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां जब चक्कर लगाई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। पुनः जब होश आया तो श्री राम लला सरकार अपना मुख खोले और जैसे ही मुस्कुराए, प्रभु के मुस्कुराते ही श्री कौशल्या मैया को श्री राम लला सरकार का जो विराट स्वरूप है उस स्वरूप का दर्शन हुआ। अच्छा देखिए, बहुत सारे प्रसंग श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा से मिलता जुलता है। श्रीमद् भागवत कथा में भी आप सब श्रवण करते होंगे कि एक बार सभी बालकों के साथ में श्री नंद जी के लाला खेल रहे थे, अपने मुख में मिट्टी डाल लिए, मिट्टी ग्रहण कर लिए। श्री यशोदा मैया को यह सूचना मिली कि आपका पुत्र, आपका लाला मिट्टी खाया है। यशोदा मैया कान पकड़कर जैसे पूछे, तुरंत प्रभु बोले कि ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिन, कि हे माँ मैं मिट्टी नहीं खाया हूं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जैसे कन्हैया को चेक करने के लिए, मुख देखने के लिए यशोदा मैया मुख खुलवाई, मुख में ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। और यहाँ पे श्री राम लला सरकार के मुख में नहीं, एक एक रोम, हमारे आपके शरीर में कितने रोए हैं, हर से एक बहुत सुंदर दोहा है, 4 मिले 64 खिले। 4 मिले मतलब जैसे 2 व्यक्ति जब मिलता है तो 4 मिले यानी 2 हाथ हमारा, 2 हाथ अगले व्यक्ति का। 4 मिले 64 खिले यानी 32 दांत हमारा, 32 दांत उसका। प्रसन्न, अरे आइए 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 भाई साहब आइए। देखिए, पुराने समय में तो लोगों में वास्तविक प्रेम होता था, आजकल तो प्रेम भी बनावटी होने लगा है ज्यादा। दरवाजे पे बैठे हुए हैं, सामने से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, तुरंत बोले कि पता नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे ना आवे, लेकिन सुबह सुबह आकर के मूड खराब कर देता है। इसको देख करके हमारा मूड खराब हो जाता है। और जैसे वह आदमी पास में आ जाए, लोग अरे आइए 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 भाई साहब, आपको देख करके तो हमारा हृदय एकदम गदगद हो गया। समझ गए? जब दूर था तो मूड खराब हो रहा था, पास में आया तो हृदय गदगद हो गया। ये एक कथनी करने की बात है, हृदय में कुछ और है, मुख से कुछ और। आजकल का प्रेम तो फिर पूछिए मत कि कैसा प्रेम है। अच्छा, एक कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, उससे पहले एक बड़ी चौपाल पे जब बैठे हुए थे तो एक दिन, अब ध्यान नहीं है कौन कौन थे, लेकिन 4-5 लोग बैठे थे। तो चर्चा हो रही थी कि यहाँ कॉकरोच बहुत है पार्क में, एक भी अगर कहीं निकल जाए तो फिर भगदड़ मच जाएगी। चूहे बहुत हैं, चूहा बहुत है, चूहा अगर निकल जाए तो भी भगदड़ मच जाए। हम बोले कि ऐसा है, मन ही मन सोचे कि आज के समय में लोग फालतू में चूहा और कॉकरोच से डरते हैं। आज के समय में आदमी से डरना चाहिए, जानवर से मत डरिए। कॉकरोच और चूहा से ज्यादा आदमी से संभल करके रहने की आवश्यकता है, आदमी से डर करके रहने की आवश्यकता है। पुराने समय में तो आप लोग कहते होंगे कि गिरगिट रंग बदलता है, यानी रंग बदलने में, अपना चेहरा बदलने में पुराने समय में केवल गिरगिट का ही नाम था। आज के समय में तो गिरगिट का चाचा आदमी हो गया है। गिरगिट फिर भी कोई उसे आवश्यकता हो, समय हो, तब रंग बदलता है। आदमी कब रंग बदल ले आप समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। इसलिए पशुओं पे विश्वास करना आसान है, समझना आसान है, लेकिन आदमी पे विश्वास करना आज के समय में बड़ा कठिन, बहुत कठिन। आप यही नहीं समझ पाएंगे कि कौन हमारे साथ में है और कौन साथ में नहीं।
सबसे विडंबना तो इस बात की है। साथ में भी है और साथ में भी न भी है, कोई बात नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बाकी अपना विचार सही रखिए, कर्म सही रखिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जब ईश्वर साथ में है तो सब साथ में है, और ईश्वर साथ में नहीं है तो फिर कोई भी साथ में नहीं। श्री कौशल्या मैया तो मैं निवेदन कर रहा था कि 4 मिले 64 खिले। जब 4 2 हाथ इधर 2 हाथ उधर जब मिल गया तो 64 यानी 32 दांत इधर और 32 दांत उधर प्रसन्न हो जाते हैं। आइए आइए भाई साहब आइए। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़ी। 20 यानी 10 अंगुली इधर और 10 अंगुली उधर। 20 रहे कर जोड़ी और सज्जन से सज्जन मिले तो हर से 7 करोड़। 7 करोड़ यानी 3.5 करोड़ रोए हमारे शरीर में माने जाते हैं कि रोओं की संख्या जो है, रोए की संख्या ये 3.5 करोड़ की है। एक रोम कूप में तुलसी बाबा कहते हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिस पृथ्वी पे हम सब रह रहे हैं, इस पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है, इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक है। ये 14 भुवन मिल करके एक विश्व कहा जाता है, एक ब्रह्मांड कहा जाता है। इस तरह के करोड़ों के संख्या में ब्रह्मांड हमारे श्री राम लला सरकार के एक रोम कूप में श्री कौशल्या मैया को दर्शन होता है। यह सब प्रसंग तुलसी बाबा बड़े ही आनंद मंगल के साथ वर्णन करते हैं। अब समय आ रहा है नामकरण करने का। देखिए हमारे यहाँ नाम भी रखने की विधि है। नाम रखना यानी एक संस्कार है। नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है। लोग कहते हैं ना यथा नाम तथा गुण। नाम आप रख लेंगे अगर चिंटू, तो फिर वो काम चिंटुए वाला करेगा, वो राम जी और कृष्ण जी वाला काम थोड़ी करेगा। नाम रख लेंगे आप बबलू, तो वो बबलुए वाले काम करेंगे, वो फिर वो डबलू वाले काम नहीं करेंगे। इसलिए नाम बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रैलोक सुबासी, से करते त्रैलोक सुबासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम अतनामा, अखिल भुवन दायक विश्रामा, अखिल भुवन दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश जोई। श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया नामकरण संस्कार करने के लिए।
कौशल्या मैया अपने लाला को लेकर के गोद में बैठी हुई है। श्री कैकेयी जी अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठी हुई है। श्री सुमित्रा जी अपने दोनों पुत्र को लेकर के गोद में बैठी हुई है। श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने सिंहासन पे विराजमान है। मंच की आवाज खत्म हो गई है। श्री वशिष्ठ जी महाराज सबसे पहले कौशल्या जी के गोद में विराजमान बड़े पुत्र श्री दशरथ जी महाराज के बड़े लाला के बड़े पुत्र का नामकरण करते हुए कहते हैं कि हे दशरथ जी, हे राजन, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, ये आनंद के जो आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र है, ये इनके पास इतना आनंद भरा हुआ है, इतना आनंद है कि फिर पूछिए मत। उस आनंद में से दो चार बूंद आनंद पूरे संसार के ऊपर छिड़क दिया जाए तो पूरा संसार ब्रह्मांड आनंदित हो जाए। ऐसे आनंद के समुद्र हैं आपके बड़े पुत्र, इसलिए इनका नाम होगा राम। राम का अर्थ यह होता है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, जिसमें बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि रमण करते हैं, यानी जिस नाम का जप करते हैं उन्हें राम कहते हैं। देखिए हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं हमारे आपके पूर्वज जो लोक भाषा में, प्रणाम की भाषा में राम राम शब्द, राम राम नाम को लेकर के आते हैं। यानी प्रणाम में भाई साहब राम राम, ताऊ जी राम राम, यानी भगवान का नाम भी हो गया और अभिवादन भी हो गया, प्रणाम भी हो गया। श्री दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आपके जो बड़े पुत्र हैं इनका नाम होगा राम। नाम सोच विचार करके रखना चाहिए। ऐसा नाम रखिए कि जो देवताओं से जुड़ा हुआ हो, भगवान से जुड़ा हुआ हो, ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम कभी भी रखना चाहिए। एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था ठनठन पाल। अच्छा, जैसे आजकल चिंटू मिंटू पिंटू नाम रखते हैं उसी तरह से ठनठन पाल भी है। कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। एक महाराज जी आए, आकर के बोले कि देखो ठनठन पाल, ये तुम्हारा जो नाम है ठनठन पाल, ये नाम सही नहीं है, नाम कुछ और रख लो। ठनठन पाल बोला कि महाराज जी तो ऐसा करिए, आप ही कोई नाम बता दीजिए। महात्मा जी बोले कि नहीं, हम नहीं नाम बताएंगे, एक काम करो, सुबह के समय अपने घर से जाना, किधर? पूर्व दिशा में, और जो भी रास्ते में आदमी मिले उससे नाम पूछते हुए जाना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठनठन पाल से महात्मा जी बोले कि घर से पूर्व दिशा में कल सुबह में जाना, और रास्ते में जो भी आदमी मिले उससे नाम पूछते हुए जाना, और जो नाम तुम्हें अच्छा लगे और जो नाम गुण के साथ दिखाई दे, यानी जैसा नाम हो वैसा ही अगर काम कर रहा हो, वही नाम तुम रख लेना। ठनठन पाल अपने घर से निकला। सबसे पहले रास्ते में जब गया तो एक जगह पे एक आदमी कंडा बना रहा था, गोबर के उपले। समझ रहे हैं? कंडा, उपले, गोबर के कंडे बना रहा था। ठनठन पाल गया उस कंडा बनाने वाले आदमी के पास और जाकर के पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? वह कंडा बनाने वाला आदमी बोला कि मेरा नाम है धनपाल, मेरा नाम है लक्ष्मी पाल। क्या बोला? लक्ष्मी पाल। अच्छा, लक्ष्मी पाल का अर्थ यह होता है कि लक्ष्मी को पालने वाला।
यानी अपार धन हो, अपार संपत्ति हो, अपार वैभव हो घर में, उसी को लक्ष्मीपाल कहा जाएगा। अब मोटा किसे कहा जाएगा? जो आदमी मोटा हो उसी को तो मोटा कहा जाएगा। दुबला पतला किसे कहेंगे? जो दुबला पतला हो उसे ही दुबला पतला कहेंगे। लक्ष्मीपाल मतलब लक्ष्मी को पालने वाला, अपार घर में धन हो। ठन पाल मन में विचार किया कि बताओ, इसका नाम है लक्ष्मीपाल और काम कर रहा है कंडा बनाने का, यानी गरीब होगा तभी तो ये काम कर रहा है। ये भी नाम ठीक नहीं, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। वहां से आगे बढ़ा, आगे जब गया तो एक आदमी भीख मांग रहा था। उस भीख मांगने वाले को, भिक्षा मांगने वाले को देख करके ठन पाल गया पास में और जाकर के बोला कि भाई साहब आपका नाम क्या है? वो भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला बोला कि मेरा नाम है धनपाल। अब ठन पाल की और खोपड़ी खराब की, बताओ, उसका नाम था लक्ष्मीपाल, कंडा बनाने का काम कर रहा था, इसका नाम है धनपाल और भीख मांग रहा है। धनपाल मतलब धन को पालने वाला, भीख मांग रहा है, ये भी नाम सही नहीं। वहां से जब आगे बढ़ा तो रास्ते में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसे कांधे पे 4 लोग उठाए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे थे बहुत सारे लोग। ठन पाल गया पास में, जा करके उस लाश के साथ जितने लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे थे, उनमें से एक आदमी के पास गया और जाकर के बोला कि भाई साहब, जो आदमी मर गया है इसका नाम क्या है? वह आदमी बोला ठन पाल से कि जो मर गया है इसका नाम था अमरपाल। अमरपाल मतलब अजर अमर होना चाहिए। ठन पाल अपने खोपड़ी खुजलाते हुए वहां से वापस आ गया। महात्मा जी पूछे कि क्यों ठन पाल, कोई नाम तुम बदले कि नहीं? ठन पाल बोला कि गुरुदेव मेरा जो नाम है वही नाम ठीक है, रहने दीजिए, बड़ी विचित्र विडंबना है। तो एक दोहा बना करके ठन पाल निवेदन किया कि गुरुदेव महाराज जी जहां भी गए, जितने भी लोगों से नाम पूछे, नाम कुछ और काम कुछ और दिखाई दिया। लक्ष्मीपाल कंडा रचे, लक्ष्मीपाल कंडा रचे, रचे मतलब बनाना। लक्ष्मीपाल कंडा रचे, भीख मांगे धनपाल, और अमरपाल दुनिया से चले, ठीक है ठन पाल। धनपाल जी भीख मांग रहे थे, लक्ष्मीपाल जी कंडा बना रहे थे, अमरपाल जी दुनिया से चल बसे थे। तो इसलिए हमारा जो ये नाम है ठन पाल, यही नाम ठीक है, न इसका कोई अर्थ है और न इसका कोई तात्पर्य। तो नाम भी सोच विचार करके रखना चाहिए। और निवेदन तो मैं यह करूंगा कि नाम देवता संबंधी रखना चाहिए। रमेश, महेश, दिनेश, मुकेश, अन्य अनेक प्रकार के लाखों के संख्या में नाम है। नाम भगवत संबंधी रखना चाहिए। जैसे प्रणाम करने की भाषा में हम सब राम राम बोलते हैं, तो भगवान का नाम भी हो गया, अभिवादन भी हो गया। उसी प्रकार से अगर नाम भी किसी का हम भगवत संबंधी रखते हैं, तो जब जब उसका नाम उच्चारण करेंगे तब तब प्रभु का नाम स्मरण होगा। श्रीमद् भागवत कथा में आप सब अजामिल का प्रसंग सुने होंगे। बुलाया अपने बेटे को, छोटे बेटे को नाम था नारायण, तो छोटे बेटे को बुलाने के क्रम में ही नारायण भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। इसलिए न जाने किस गुण पे भगवान रिझ जाएंगे। तो प्रयास यह करना चाहिए कि नाम भगवत संबंधी रखना चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का जो भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम होगा भरत। जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा उनका नाम होगा शत्रुघ्न। और जो श्री राम जी के अनन्य प्रेमी और समस्त लक्षणों के धाम हैं उनका नाम होगा श्री लक्ष्मण। राम
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इस प्रकार से क्रमशः चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर करके श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए। इधर श्री राम लला सरकार धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अनेक प्रकार की अपनी लीलाओं के माध्यम से समस्त अवधवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे जब प्रभु बड़े हुए, तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। प्रातः काल जगने के बाद भगवान अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। अब हम हाथ नहीं उठवाएंगे, लेकिन अब यहाँ कितने ऐसे पुत्र बैठे हैं कि जो सुबह में माता पिता को प्रणाम करते होंगे, आपसे विचार कर लीजिए। अच्छा, समस्या यह है कि हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो अपने बेटे से कैसे अपने आप को करवाएंगे? अच्छा, मतलब भी नहीं। लोग कहते हैं ना मॉडर्न जमाना हो गए। अरे भाई साहब, मॉडर्न जमाना, लेकिन अन्न खा करके ही तो जीवित रहेंगे, कितना भी मॉडर्न हो जाइए, कितना भी हाई फाई हो जाइए, पैसे वाले हो जाइए, स्नान पानी से ही तो करेंगे। पैसे से थोड़ी स्नान कर लेंगे या किसी और चीज से थोड़ी स्नान कर लेंगे। आप अपने आप को केवल अलग दिखला सकते हैं कि हम अलग हैं। कभी भी आप परंपरा प्रकृति से अलग नहीं हो सकते। देखिए, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन सही है कि आज आप जवान हैं, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते हैं, आप कल बूढ़े नहीं होंगे, सब दिन जवान ही रहेंगे। आज बहू हो करके आप परिवार में अलग रहना चाहती हो, क्या कल आप नहीं सास बनेंगे? उस दिन फिर आपको बर्दाश्त होगा। तो इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि पड़े सामने समाचरित, जो अपने को अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ भी मत कीजिए। अगर आप आज दूसरों को परेशान करने में आपको प्रसन्नता हो रही है तो आप डायरी में नोट कर करके रख लीजिए कि आपको भी परेशान कर करके एक दिन दूसरा कोई प्रसन्न अवश्य हो। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बीरवा आक के तो आम कहाँ से होए। दरवाजे पे आप पेड़ लगाएंगे मदार का और उसमें आम का फल आप चाहेंगे? नहीं संभव हो सकता। इसलिए अगर सेवा चाहते हैं तो आप सेवा कीजिए, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दीजिए। परिवार को अगर जोड़ करके रखने की आपकी इच्छा है कि हमारे 2 बेटे हैं 4 बेटे हैं आपस में मिल करके रहें, तो आप भी मिल करके रहें। लेकिन समस्या यह है कि पाना हर कोई चाहता है, देना नहीं चाहता है। हमारी आपकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सेवा तो चाहते हैं, सेवा देना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब हमारे साथ अच्छा करे, लेकिन हम दूसरों के साथ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। बड़ी विनम्रता से हम निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को चाहे जितने हाई प्रोफाइल एजुकेटेड कॉलेजों में पढ़ाइए, लेकिन उससे पहले जो आपका घर का कॉलेज है उसमें अवश्य पढ़ा दीजिए। प्रणाम करना, सम्मान करना बड़ों का, ईश्वर के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम। लोग कहते हैं कि बड़ा होने के बाद अपने आप बच्चा सीख जाएगा। अपने आप कैसे सीखेगा? नहीं सीख सकता है, एकदम संभव नहीं है। जैसा संस्कार बचपन में मिलेगा वैसा ही आगे चल करके जवानी में वह उसका विचार और व्यवहार होगा। जब बचपन में आप संस्कार नहीं देंगे, बचपन में उसे आप, आजकल तो मैं देखता हूँ एक से एक गीतों पे, गानों पे बाप भी नाच रहा है, बेटा भी नाच रहा है, माँ भी नाच रही है, कुल खानदाने एक ही गाने पे नाच रहे हैं। बेटा आपका सम्मान करेगा। लोग कहते हैं जमाना बदल रहा है, कुएं में कूद पड़ो बदल रहा है। संस्कार, विचार, कुछ शिष्टाचार होना तो चाहिए। देखिए, एक कहावत है, गिरा इतना जाए जितना बच करके रह सके, इतना ना गिरे कि एकदम बर्बाद हो जाइए आप। मर्यादा कुछ रहनी चाहिए, शिष्टाचार, संस्कार, बड़े छोटे का सम्मान ये अवश्य रहना चाहिए। अगर यह आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन, आपका परिवार ज्यादा दिन आनंद से नहीं बीत सकता है। सीधी सी बात।
प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु जी के गुरुकुल में, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, और वहां से पढ़ करके जब श्री राघवेंद्र सरकार वापस आए, कुछ दिन भी निवास करने के बाद बक्सर, जो बिहार राज्य के क्षेत्र में, बिहार परिक्षेत्र में बक्सर एक जिला है, उसी बक्सर में एक सिद्धाश्रम नाम का आश्रम है, और उस आश्रम में श्री विश्वामित्र जी नाम के एक ऋषि महात्मा रहते हैं। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। दुख बस केवल एक बात का है कि इनका कोई साधन यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। जब भी यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं तो मारीच, सुबाहु आदि जितने भी राक्षस हैं वो सब आकर के मांस, हड्डी, मदिरा, रक्त, खून, ये सब कुंड में डाल करके, हवन कुंड में डाल करके विध्वंस कर देते हैं यज्ञ को। विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि अगर मैं श्राप दे दूं तो ये सब मर तो जाएंगे, लेकिन इनका कल्याण नहीं होगा, और भगवान के हाथों इनकी अगर मृत्यु होगी तो ये मर भी जाएंगे और इनका कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग मंच से हमेशा यह कहा करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जो यहाँ आ रहे हैं उनका भी कल्याण हो, और जो नहीं आ रहे हैं उनका भी कल्याण हो। अब यही कथा चल रही है। अब प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नया शिगुफा सुनने को मिलता है। अच्छा, दिल्ली में ज्यादा देखते हैं, दिल्ली प्रॉपर राजधानी का जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा। अभी पास में ही एक जगह यज्ञ हो रहा था, कथा हो रही थी कुछ महीने पहले। वहां लोग चारों तरफ चर्चा क्या कर दिए कि महाराज जी अयोध्या जी से 2 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं और यज्ञ करवा रहे हैं। अच्छा, दिए कौन? अच्छा, वहां पर भी ये बात थी। ये हुआ कि बीजेपी के तरफ से महाराज जी को 2 करोड़ रुपया दिया गया है, वो आकर के यहाँ यज्ञ करवा। अरे भैया, हम तो चाह रहे हैं कोई 2 करोड़ रुपए दे दे। फिर दिल्ली में कम से कम 50 जगह ऐसी श्री राम कथा करवाएंगे। फिर 2.5-3 वर्ष हम दिल्ली से जाएंगे ही नहीं अयोध्या जी। हम तो चाह रहे हैं कोई दे दे, लेकिन न हमें 2 करोड़ की आवश्यकता है, वो तो हम परिहास के लिए कह रहे हैं। न हमें 2 करोड़ की जरूरत है, और न ही हमें उस बात से कोई मतलब है कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। हम सही हैं, बस बात। जो व्यक्ति हमारे साथ 1 घंटे बैठा नहीं, जो व्यक्ति एक दिन हमारे साथ रहा नहीं, वह अगर हमारे जीवन की व्याख्या कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितनी बुद्धि का व्यक्ति होगा वो। आप पहले हमारे पास रहिए, बैठिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद अगर मेरे विषय में कुछ कहिए तो ठीक है भाई, हमारे विषय में कहीं देखा हो। आप 5 मिनट मिले नहीं, 10 मिनट बैठे नहीं, 2 मिनट बात नहीं हुई, और आप इस कार्यक्रम के बारे में और मेरे बारे में अगर समाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो फिर आपकी बुद्धि को बलिहारी है। इसी कार्यक्रम के विषय में नाना प्रकार की चर्चाएं हैं, लेकिन सारी चर्चाएं बिना मतलब की फुजील की बातें हैं। इस श्री राम कथा के आयोजक श्री हनुमान जी महाराज हैं। इस राम कथा के आयोजक समस्त क्षेत्र के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सब हैं। माध्यम जिन जिन को श्री हनुमान जी महाराज चाहे हैं वो सब माध्यम है, बाकी सब आयोजक है। लेकिन कबीर बाबा की एक पंक्ति है कि धोबिया जल बीच मरत पियासा। बहुत सारे लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं कि जल में खड़ा करा दो तब भी वो प्यासे ही मरेंगे, क्योंकि प्रारब्ध है, उनका भाग्य है। इसलिए कोई कहीं की कोई बात नहीं, श्री राम कथा हो रही है, कहीं पर भी इस तरह का आयोजन हो, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच भाव के आप जाइए और जाकर के उस आयोजन का, उस कथा का, उस उत्सव का आनंद लीजिए। यही हमारे आपके जीवन की सार्थकता है।
आप यह मत समझिए कि हम केवल कथा सुनाते ही हैं। अयोध्या जी में जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं कथा चल रही होती है। अकेले सामान्य से जैसे आप सब श्रोता बैठे इसी तरह हम भी गए, बैठे श्रोताओं के बीच में 1 घंटे 2 घंटे जितनी इच्छा हुई कथा सुने, उसके बाद फिर उठ करके चल दिए। आरती हुई, आरती प्रसाद लिए चल दिए। तो इसलिए हम भी सुनते हैं, यहाँ आप सब सुन रहे हैं, कहीं हम भी सुनते हैं। तो जितना कहने में पुण्य है, लाभ है, उतना ही सुनने में और लाभ है, पुण्य है। इसलिए कहीं कोई कम ज्यादा नहीं, एकदम निसंकोच भाव से और बिना किसी इधर उधर की बातों पे ध्यान दिए हुए हम सब इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और अभी 8 तारीख तक आनंद प्राप्त करेंगे। श्री विश्वामित्र बाबा मन ही मन विचार करके श्री अयोध्या धाम पहुंचे। सरयू जी में स्नान कर करके जब श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पे गए, श्री दशरथ जी स्वयं चल करके आए और विश्वामित्र बाबा का स्वागत कर करके लेकर गए, अपने सिंहासन पे बिठाए और भोजन आदि करवा करके फिर अपने चारों पुत्रों को बुला करके प्रणाम करवाए और बोले कि गुरुदेव, किस कारण से आप मेरे घर में पधारे हैं, कैसे मेरे ऊपर कृपा किए हैं, आप मुझे आदेश कीजिए, बताइए। आपको कहने में विलंब होगा, हमें पूरा करने में विलंब नहीं होगा। जो इच्छा हो आप मांगिए, आदेश कीजिए। आइए एक भजन के माध्यम से, ये भजन उससे एकदम हिंदी भाषा में है तो आप सबको समझ में आ जाएगा आसानी से। इस भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करते हैं कि विश्वामित्र बाबा क्या मांग रहे हैं। नहीं चाहिए हमें तो केवल एक वस्तु चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अच्छा, दिल्ली में अभी नया प्रारंभ किए हैं कथा करना, तो यहाँ आप सबको ज्यादातर हरियाणा की जो भाषा है उससे मिलते जुलते दिल्ली की भी, तो वही गीत गाना इधर लोग ज्यादा चाहते, लेकिन 1-2 साल में भी हम तैयार कर लेंगे तो फिर सुनाएंगे। 1-6 महीने बाद जब आपकी भाषा के भी कुछ भजन तैयार, क्योंकि न कोड़ा और सब जब बोलना है तो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। ये श्री विश्वामित्र बाबा दशरथ जी से कह रहे हैं, राजा हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्थ मतलब समझ रहे हैं, पैसा धन। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अगली पंक्ति में श्री विश्वामित्र बाबा श्री राघव जी के, श्री राम जी के गुणों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हमें कैसे राम जी चाहिए। सत्य संध दया सिंधु
धारे सत संग दया सिंधु वीर व्रत धारी। सत्य संध दया सिंधु वीर व्रत धारे सत संग दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए राघव जू अवध बिहारी। चाहिए राघव जू अवध बिहारी। श्री सरयू तट का ललाम चाहिए। श्री सरयू तट का ललाम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम 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 चाहिए। कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अगली पंक्ति में श्री राम लला सरकार के सौंदर्य के विषय में कैसे स्वरूप से संपन्न, कैसी छवि से संपन्न हमारे श्री राम लला जी हैं, ऐसे हमें राम लला जी चाहिए। श्री राम लला का स्वरूप वर्णन करते हुए दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र बाबा कहते हैं, क्रेत मुकुट मकराकृत सोहे। क्रेत मुकुट मकराकृत सोहे। क्रेत मुकुट मकराकृत सोहे। क्रेत मुकुट मकराकृत सोहे। सुर नर मुनि सबके मन मोहे। सुर नर मुनि सबके मन मोहे। भक्तों के नैनाभिराम चाहिए। कुमार श्री राम चाहिए। श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। और विश्वामित्र बाबा देखे कि वैसे बात नहीं बन रही है, तो श्री राम लला सरकार को दशरथ जी से जोड़ करके दशरथ जी का नाम लेते हुए कहते हैं कि हे दशरथ जी, हमें आपका पुत्र चाहिए। हमें आपके जो श्री राम लला जी सुपुत्र हैं वह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया। दशरथ छैया श्री राम रघुरैया। दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया। दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया। दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया। दशरथ के छैया श्री राम रघुरैया। दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया। दशरथ के छैया हो भरत जी के भैया। अवध बिहारी सुख धाम चाहिए। अवध बिहारी सुख धाम चाहिए। हे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए।
अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। हे कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, जय हो कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए, मुझे 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 कौशल्या कुमार श्री राम चाहिए। श्री राम लला सरकार की जय हो। श्री श्री राम, श्री राम, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया। श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग एक बार जय से जय घोष करेंगे। बोलिए श्री राम कथा महायज्ञ की। आज हम सबके बीच कुछ मेहमान पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आकर व्यासपीठ पर पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रशांत शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, आपसे निवेदन है आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रशांत शर्मा जी। इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे संदीप सैनी जी, दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा मंच के मंत्री हैं आप, आपसे निवेदन है आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आनंद सिंह, नई दिल्ली जिला महामंत्री, आपसे निवेदन है आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में निवेदन करेंगे श्री वीनू मैनी जी, जो नई दिल्ली जिला प्रवक्ता है आप, आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कौशल गुप्ता जी, जो कि नई दिल्ली जिला उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि आप पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री विशंभर जी, जो कि आप योगा टीचर हैं, आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में यह आयोजन श्री राम कथा श्री राम कथा जो कि ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज हम सबके बीच पंचम दिवस उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलते हैं सभी लोग गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। जय श्री राम। श्री सीताराम भगवान की आइए प्रेम से दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय हो श्री राम जय जय राम, 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 जय हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हम सब कथा प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि श्री दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र बाबा से बोले कि हे गुरुदेव, आप किस लिए मेरे दरबार द्वार पे आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, मेरे इस भवन को पावन किए हैं। आपको कहने में विलंब होगा, हमें करने में बिल्कुल विलंब नहीं होगा। माँ कहूं भूमि धेनु धन कोसा सर्वस्व देव आज सहरोसा। आप जो मांगेंगे वो सब दे देंगे। विश्वामित्र बाबा बोले कि राजन नहीं नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल बस एक बात चाहिए, एक चीज चाहिए। क्या? तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, अनुज अनुज यानी छोटे भाई, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसीचर बध में होव सनाथा। विश्वामित्र बाबा बोले कि राजन, हमें छोटे भाई लखन लाल जी के सहित श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। रघुनाथ मतलब रघु का अर्थ होता है जीव। हम आप जो जीव हैं, हम सब की संज्ञा एक रघु भी है। और समस्त जीवों के नाथ, समस्त संसार के नाथ श्री रघुनाथ जी को हमें दे दीजिए। मानो विश्वामित्र बाबा का भाव यह है कि हे राजन, अभी तक हम अनाथ थे, अब रघुनाथ जी को दे दीजिए कि हम सनाथ हो जाए, नाथ वाले हो जाए। यह बात सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज के पैर के नीचे की मानो जमीन खिसक गई हो। श्री दशरथ जी हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव, अच्छा देखिए कितनी सुंदर शैली है, कितनी सुंदर भाषा है श्री दशरथ जी महाराज को मना करने का। हमसे आपसे अगर कोई ऐसी वस्तु मांग ले जो हम लोग नहीं दे सकते, सीधे हम लोग बोल देते देखो भाई हम दे नहीं पाएंगे, आप जाइए, हम नहीं दे पाएंगे आपको। लेकिन ना, श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि गुरुदेव सब बात तो ठीक है, लेकिन राम जी को देते हुए बन नहीं रहा। दोनों भाषा में, दोनों शब्द शैली में ध्यान रखिएगा। एक है कि सीधा मना कर दिए कि गुरुदेव राम जी को नहीं दे पाएंगे, एक यह पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति यह है कि गुरुदेव राम जी को देते बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ और मांग लीजिए। माँ कहूं भूमि, भूमि में दो अक्षर है, राम में दो अक्षर है, दो अक्षर वाले राम जी चाहिए। तो दो अक्षर वाले इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब मांग लीजिए आप। भूमि, भूमि दो अक्षर, भूमि मतलब जमीन। धन मतलब धन, दो अक्षर, धन यानी धन। कोष यानी पूरा कोष, धेनु धन कोष जो मांगना है आप मांग लीजिए, लेकिन राम जी को हम नहीं दे पाए। अच्छा, श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि हम राम जी को नहीं दे पाएंगे और कुछ भले आप मांग लीजिए, और श्री विश्वामित्र बाबा कह रहे हैं कि राम जी के अलावे हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। एक हम लोग हैं दिन रात भिखारी बने रहते हैं, हनुमान जी के सामने चले गए। अच्छा, हम लोग की इतनी बड़ी विडंबना है कि पूछिए मत। कई लोग मिलते हैं, ये कहते हैं महाराज जी हमारे घर के बगल में ही एक 50 गज जमीन है, एक प्लाट है, और हनुमान जी से हम संकल्प किए हुए हैं कि जिस दिन वो 50 गज जमीन 20 लाख का हम लिखवा लिए, उस दिन हनुमान जी महाराज को हम 5 किलो लड्डू भोग लगाएंगे। अच्छा, इसका मतलब पूरे संसार में सबसे मूर्ख हनुमान जी है कि 20 लाख की वो 50 गज जमीन आपको दे दे तो 5 किलो लड्डू आप हनुमान जी को खिलाएंगे। तो कहिए कि हनुमान जी भगवान है, देवता है, नहीं तो ये बात जैसे हम लोग जा करके बोलते वैसे गदा लेकर दौड़ाते हैं।
मंदिर में कि तुमको हम 20 लाख रुपए देंगे तो तुम 5 किलो लड्डू खिलाओगे, तो उससे अच्छा 20 लाख का लड्डू हम खुद खरीद करके नहीं खा लेंगे। चालाकी, चतुराई। विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राम जी के अलावे हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। अंत में यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको निवेदन कर तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरा प्रयास तो ये है कि जो भी प्रसंग है उसको एकदम सहज सरल तरीके से, कुछ ऐसा गंभीर प्रसंग है तो उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, आप लोगों को समझाए। लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप जाने, नहीं तो फिर हनुमान जी जाने। लेकिन विचार तो हमारा प्रयास तो यही है कि जो भी प्रसंग है उसे बढ़िया एकदम सहज सरल तरीके से कर करके समझाने का रहता है। आप किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाइए, ठीक, अगला व्यक्ति आपको मना कर दे कि हम नहीं दे पाएंगे, आप नाराज होंगे कि प्रसन्न होंगे? आप नाराज होंगे, दुख होगा। बताओ, मांगने के लिए गए थे और दे नहीं सकते, पास में रखा हुआ है फिर भी नहीं दे सकते। लेकिन विश्वामित्र बाबा को जब दशरथ जी मना कर दिए कि हम राम जी को नहीं दे पाएंगे, तो हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम से चल करके आ रहे थे अयोध्या जी राम जी को मांगने के लिए, तो रास्ते में ये सोच रहे थे कि हम जंगल में रह करके साधु महात्मा आदमी भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो भगवान हमारे आश्रम में न प्रकट हो करके एक गृहस्थ के घर में कैसे प्रकट हो गए? प्रश्न समझ गए आप सब? भगवान को हम साधक व्यक्ति हैं, तपस्या करने वाले, उपासना करने वाले, तो हमारे आश्रम में भगवान को प्रकट होना चाहिए। एक गृहस्थ के घर में भगवान कैसे आ गए? और इस समय जब दशरथ जी महाराज कह दिए, गुरुदेव मेरा प्राण लेना है, आपको ले लीजिए, हम प्राण आपको दे सकते हैं, लेकिन राम जी को नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र बाबा समझ गए कि धन्य है दशरथ जी कि जो अपना प्राण तो दे सकते हैं लेकिन राम जी को नहीं दे सकते हैं। इसी प्रेम के कारण भगवान इनके घर में प्रकट हुए। उस प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए विश्वामित्र बाबा प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी महाराज बहुत समझाए कि देखो राजन, अपने पुत्र को इनके साथ भेजोगे तो ये बाबा बनाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा, इतनी विचित्र विडंबना है समाज की महाराज, पूछिए मत। हम लोग कहीं दिख जाए तो लोग हम लोगों को प्रणाम, हमारे जैसे वेशभूषा वालों को, साधुओं को, बाबाओं को प्रणाम करके आशीर्वाद कम लेना चाहते हैं, समाधान ज्यादा प्राप्त करते हैं। कैसा समाधान? बच्चा रो रहा हो, कोई बाबा दी गए, चुप हो जाने तो बाबा उठा ले जाएंगे। हम लोगों का बहुत उपयोग है, समय पर आशीर्वाद भी ले लिए, बच्चों को भी डरा दिए। अच्छा, आप विचार कीजिए कि जब बच्चों को बार बार ये कहा जाएगा कि रो मत, चुप हो जा, नहीं तो बाबा उठा ले जाएंगे, बाबा उठा, और उस बच्चे के मन में क्या संस्कार आएगा? यही आएगा कि बाबा लोग चोर होते हैं। अब वो क्या सीखेगा? वो प्रणाम करेगा, वो आशीर्वाद लेगा। प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, कोई मतलब नहीं, चुप हो जा, नहीं तो बाबा उठा ले जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे। इसलिए संस्कार अच्छा दीजिए। आपको लग रहा है कि हम अपनी समस्या का समाधान कर ले, समाधान नहीं किया, आप और समस्या पैदा कर रहे हैं। श्री विश्वामित्र बाबा के विषय में वशिष्ठ जी समझाते हुए बोले कि राजन चुप, तुम अपने पुत्र को ये बाबा के साथ जाने दो, क्योंकि ये बाबा तुम्हारे पुत्र को बाबा बनाने के लिए नहीं लेकर के जा रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र को विवाह करवा करके बहू के साथ में ला करके वापस करेंगे।
श्री दशरथ जी महाराज उदास मन होकर के श्री राघवेंद्र सरकार को श्री विश्वामित्र बाबा के साथ भेज दिए। श्री विश्वामित्र बाबा दोनों भाई श्री राम जी लखन लाल जी को पा करके आज सनाथ हो गए, धन्य हो गए। आश्रम में लेकर के अपने गए। रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी जैसे ही श्री विश्वामित्र बाबा के साथ दो राजकुमारों को देखी, दौड़ी खाने के लिए। एक ही बाण में प्रभु उसका राम नाम सत्य किए। उसके बाद आश्रम में गए। रात्रि निवास करने के बाद प्रातः काल की बेला में जब श्री राघवेंद्र सरकार जगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन आदि करके श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास गए और जाकर बोले कि गुरुदेव आप अपना यज्ञ आरंभ कीजिए, अब हम तो करेंगे, देखते हैं कौन आज आपके यज्ञ को विध्वंस कर। प्रात कहा मुनि सन रघुवीर भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे गुरुदेव आप एकदम निश्चिंत निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। आज आपके यज्ञ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। श्री विश्वामित्र बाबा जैसे यज्ञ आरंभ किए, मारीच सुबाहु अपने पूरे दल बल के साथ जैसे यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़े। समस्त राक्षसों का विनाश कर करके दोनों भाई मारीच को बिना नोक के यानी बिना फर के बाण से भगवान मारे, जिसके कारण सौ करके मारीच गिरा। विश्वामित्र बाबा का यज्ञ सफल हो गया। विश्वामित्र जी बोले कि राघव रघुनंदन, हे राम जी, आपकी अगर इच्छा हो अयोध्या जी चलने की तो हम चलकर अयोध्या जी पहुंचा दे, और नहीं तो एक यज्ञ और हो रहा है जनकपुर में धनुष यज्ञ, नहीं तो एक यज्ञ और हो रहा है जनकपुर में धनुष यज्ञ, अगर आपकी इच्छा हो। कैसा यज्ञ हो रहा है? श्री जनक जी महाराज धनुष की प्रतिज्ञा किए हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा हम अपनी बेटी अपनी पुत्री जानकी का विवाह उसी योद्धा के साथ में करेंगे। तो चल करके वो भी यज्ञ सफल कर दीजिए। श्री विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई श्री राम जी श्री लखन लाल जी आगे बढ़े। जब जनकपुर की बक्सर से जनकपुर जब आप जाने लगेंगे तो बक्सर से जनकपुर उत्तर दिशा में पड़ेगा। अब बक्सर से जैसे जनकपुर की ओर दोनों भाइयों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े। रास्ते में परम पावनी नदी भागीरथी श्री गंगा मैया उपस्थित हुई, यानी गंगा मैया रास्ते में जब दिखाई दी, दोनों भाइयों के सहित श्री विश्वामित्र बाबा प्रणाम किए गंगा मैया को, और पवित्र नदी में स्नान कर करके श्री गंगा जी की महिमा, गंगा जी का महत्व दोनों भाइयों को श्री राम जी लखन लाल जी को विश्वामित्र बाबा सुनाए और बोले कि हे राघव, ये जो गंगा जी इस धराधाम पे उपस्थित हैं, ये आपके पूर्वजों का ही दिन है। श्री भागीरथी जी आपके पूर्वज अनन्य अपनी उपासना से, सेवा से, तपस्या से प्रसन्न कर करके गंगा जी को स्वर्ग से इस धराधाम पे लेकर के आए थे। आइए हम सब अपने मन वाणी को श्री गंगा मैया के चरणों में लगा करके एक भजन के माध्यम से एक दो पंक्ति बोल करके फिर आगे बढ़ेंगे। गंगा मैया के महिमा इस भजन के माध्यम से एक दो पंक्ति गा करके तब फिर आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से, गंगा मैया की बड़ी ही अद्भुत महिमा है, बहुत अद्भुत महिमा है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे,
कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभान माता। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा जय जय। लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। श्री गंगा मैया के तट पे जिसे रहने का सौभाग्य मिला हो वह भी बहुत बड़ा भागी है, बहुत भाग्यवान है जिसे एक रात्रि भी अगर उस तट पे रहने का सौभाग्य मिल जाए। और जो हमेशा अगर रह रहा हो वो तो परम भाग्यशाली है। धन्य भाग उने के जो तेरे किनारे। धन्य भाग उनके तेरे किनारे। धन्य भाग उनके जो तेरे किनारे। धन्य भाग उनके जो तेरे किनारे। बसाए गए हैं जय जय। नगर धीरे धीरे। बसाई गई है नगर धीरे धीरे। कैसे गंगा सज धीरे धीरे। इस भजन के अंतिम पंक्ति के क्रम में माध्यम से हम सब गंगा मैया से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम सब जैसे भी हैं हम आपके हैं, इसलिए आप अपने चरणों में हमें लगा लीजिए, समर्पित कर लीजिए। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हम सब सेवक मैया तुम्हारे। हम सब सेवक मैया तुम्हारे।
तुम्हारे, हम सब सेवक मैया तुम्हारे। लगा ले शरण में हमें धीरे धीरे, जय जय लगा ले शरण में हमें धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा जय हो। लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। श्री गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया की अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत छटा, हिमालय पर्वत से निकल करके गंगा सागर तक समस्त जनमानस को परम पावन करने का कार्य, ये अद्भुत कार्य है गंगा मैया का। श्री अपने शिष्यों के सहित परम पावनी गंगा जी में स्नान किए और श्री गंगा मैया का महत्व अपने शिष्यों को बता करके गंगा जी में गोता लगाए, गंगा जी के महत्व को अपने शिष्यों को सुनाए और बाद में उस पार हो करके और जनकपुर की ओर तेजी से अपने श्री राम जी और लखन लाल जी दोनों शिष्यों को साथ में लेकर के बढ़ने लगे। धीरे 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 जब थोड़ा आगे बढ़े तो तुलसी बाबा कहते हैं, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जैसे ही मिथिला की जनकपुर की सीमा में श्री राघवेंद्र सरकार प्रवेश किए, वैसे मन में एक अलग प्रकार की अद्भुत आनंद अपने आप जागृत होने लगा। प्रभु समझ गए कि लगता है मिथिला के परिक्षेत्र में हम सब पहुंच गए। एक बात सबसे पहले समझ लीजिए तो आगे प्रसंग समझने में आसानी होगी। जनकपुर में श्री जनक जी महाराज शंकर भगवान के द्वारा प्रदत्त धनुष को प्रतिज्ञा किए हुए थे कि जो भी योद्धा, जो राजकुमार, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री श्री जानकी जी का विवाह करेंगे। यह घोषणा पूरे संसार में करवा दिए थे कि जिसे भी धनुष तोड़ने की इच्छा हो आकर के अपने बल पौरुष की परीक्षा दो। यहाँ सभी राजा केवल घोषणा सुनकर पहुंचे। अच्छा, मन अगर निर्मल हो, मन अगर निश्चल प्रेम से संपन्न हो, तो मन निर्मल हो तो भगवान तो अवश्य आएंगे मन में। हमारे आपके मन में तो इतना कूड़ा करकट भरा है कि सोने के बाद वही कुत्ता बिल्ली बंदर दिखाई देता है, भगवान कहाँ दिखाई देता है। देखिए, जब तक मन निर्मल न हो, अंतःकरण शुद्ध न हो,
तब तक भगवान कैसे दिखेंगे। श्री जनक जी महाराज के स्वप्न में भोले बाबा आकर के बोले कि ऐसा है जनक जी, तुम्हारे इस धनुष यज्ञ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा आएंगे, भगवान आएंगे। अब तो जनक जी हाथ जोड़ के चरणों में लौट गए कि भोले बाबा भगवान आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे, कुछ उनका हुलिया बता दीजिए, कुछ शकल सूरत बता दीजिए। शंकर भगवान बोले कि हम शकल सूरत कुछ नहीं बताएंगे, जो तुम्हें भगवान का शकल सूरत बताने वाले हैं, जो भगवान से परिचय कराने वाले हैं, जो भगवान का दर्शन कराने वाले हैं, उनका हम परिचय बता दे रहे हैं, उनको बुला लो। जनक जी महाराज बोले हो भाग्य बता दीजिए। भोले बाबा बोले कि तुम विश्वामित्र जी को निमंत्रण देकर के बुला लो, वो तुम्हें भगवान से परिचय करवाएगा। और देखिए श्री जनक जी महाराज का कितना बड़ा सौभाग्य है कि विश्वामित्र जी भगवान से परिचय क्या कराएंगे कि स्वयं भगवान को ही लेकर के जनक जी के यहाँ पहुंच रहे हैं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सब क्या हैं? पुर नर नारी सुभग, सुभग यानी सब चरित्रवान हैं। देखिए हमारे यहाँ शादी विवाह आदि की भी बहुत बड़ी मर्यादा है। ये कोई खेल तमाशा झूला नहीं है कि जहां मन हुआ वहां किए, जैसे मन हुआ वैसे किए। और आजकल तो पूछिए मत, एक अब यहाँ आकर के सब ज्यादा सुनने समझने को मिली है ये बात। एक वो अब स्टाइल लोगों का हो गया है, बड़े लोगों का। छोटे लोग तो कम से कम, छोटे लोग का मतलब कि जो समाज में रहने वाले हैं, जो सनातन धर्म को समझ करके चलने वाले, वो सब तो बहुत अभी संस्कृति को बचा रखे हैं। ज्यादा पैसे वाले जो लोग हैं, जो बड़े लोग, ये लोग तो और सत्यानाश कर करके रखे हुए हैं। सब नहीं, कुछ लोग जो आजकल ज्यादा आधुनिक व्यवस्था में ढलने वाले हैं। एक अब लोगों का स्टाइल हो रहा है ये लिव इन, क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आपको विश्वास नहीं होगा, कम से कम 10-15 बार इसको रट करके याद किए हैं, तब याद हुआ है। 2 साल इसके साथ रहे, 2 साल उसके साथ रहे, 2 साल उसके साथ रहे, 4 साल। ये आदमी का काम है, ये जानवर का काम है। कोई संबंध का मतलब नहीं, कोई व्यवहार की प्रधानता नहीं, कोई विचार का महत्व नहीं। वो तो जानवर की बात है, कभी यहाँ रहे, कभी वहां रहे, कभी ऐसे रहे, कभी वैसे। मर्यादा, लज्जा, संस्कार ये सब हीनता तो ये तो पशुओं का काम है। तो फिर तुम में और पशु में अंतर क्या रहा? चाहे जितने पैसे वाले हो जाए, चाहे जितने बड़े पद प्रतिष्ठा पे पदस्थ हो जाए, अगर आचरण सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, विचार सही नहीं है, धिक्कार है तुम्हें। इसलिए पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब अपनी जगह पे है। हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हमारी परंपरा, देखिए कुछ भी हो, हमारे बाप दादा परदादा, ये जो हजारों लाखों पूर्वज हो गए, ये सब कोई मूर्ख नहीं थे जो अपने जीवन को संस्कार, शिष्टाचार सब में लेकर के चले। और आज हम ही बहुत होशियार और बुद्धिमान हो गए कि सबको तिलांजलि दे दे रहे हैं। इसलिए खूब खाइए, खूब घूमिए, खूब फिरिए, खूब उत्सव आनंद के साथ जीवन व्यतीत कीजिए, लेकिन संस्कार, मर्यादा, शिष्टाचार ये सबको बचा करके अवश्य रखिए। जीवन का आनंद मिलेगा, संबंधों का आनंद मिलेगा आपको। जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सब क्या है? सुभग यानी सब चरित्र के पवित्र है, चरित्र के सब पवित्र है। शुचि यानी शरीर से भी शुद्ध रहते हैं और हृदय से भी शुद्ध हैं। शरीर से शुद्ध रहने का मतलब प्रतिदिन स्नान करना,
यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि 3-3, 4-4 दिन तक मई जून के महीने में भी नहीं नहाते हैं। कम से कम 2 मीटर पहले से आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब नहाए नहीं है 2 दिन से। नाक तुरंत बंद करना पड़ेगा। अब भगवान जाने उसे कैसे नींद आती होगी। अरे कुत्ते को भी अगर मौका मिल जाए पानी तो जाकर के एक बार पानी में जाकर पूछे हिला लेता है कम से कम। और आपके पास तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। और देखिए अभाव हो किसी दिन अगर जल बोर्ड वाले पानी न भेजे तो अलग की बात है, अब खाए कि नहाए तो यहाँ तो मजबूरी। लेकिन अगर पानी पर्याप्त है तब तो पहला मनुष्य का कर्तव्य है कि नहाना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक याद हो या न हो इसका अर्थ याद आप लोग कर लीजिए कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले खाना चाहिए। सुबह भागे जा रहे हैं कहाँ, अरे पैसा काम नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा। शाम को भागे जा रहे हैं कहाँ, अरे पैसा नहीं कमाएंगे कैसे काम चलेगा। न खाने का ठीक, न सोने का ठीक, न बैठने का ठीक। पैसा कमाने में पहले बीमार हो गए और फिर बीमारी ठीक करने में फिर पैसा खत्म कर दिए, बाद में फिर जैसे आए थे वैसे हो गए। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कथा में कोई बैठे हो तो चल दीजिए भोजन करने की, अब कथा छोड़कर चले पहले भोजन कर ले। 10-15 मिनट और बैठे रहिए, उसके बाद में तब फिर जाना है। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। कितने काम? 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। ये 2-2, 3-3 दिन जो स्नान न करने वाले महापुरुष है उन लोगों को याद करवा रहे हैं। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत, लक्षम विहाय परोपकारम, 1 लाख काम छोड़ करके अगर कोई दीनहीन गरीब बीमार रोगी आदि हो, कोई परेशान हो, उसकी सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए 1 लाख काम छोड़ करके। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, जब भजन करने का समय हो 10 मिनट तो सब काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा, अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग जय सीताराम बोलना प्रारंभ कर दिए। जय सीताराम। अब अभ्यास हो रहा है कि कई लोग फोन करते तो महाराज जी सीताराम। अब राम राम चाहे प्रणाम चाहे ये सब नहीं, जय सीताराम। अभी आधे दिन की कथा हुई है, अभी आधी कथा अभी बाकी है। अभी 8 तारीख तक कथा होगी, तो 8 तारीख तक पूरा एकदम हृदय में जय सीताराम जी बैठे जाएंगे। जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सब क्या हैं? सब शुचि यानी शरीर से भी पवित्र हैं और मन से भी पवित्र हैं। देखिए, जब शरीर मन दोनों से व्यक्ति पवित्र होगा तभी भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है, तभी भगवान के चरणों में, पूजा में, आराधना में, नाम में मन भी लगेगा। और जब शरीर और मन ही पवित्र न हो तो फिर कितना भी आप प्रयास कीजिए लेकिन वह पूजा और जप आपका सफल नहीं हो पाएगा। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी जनकपुर वासी हैं वे सभी धर्मशील हैं, यानी अपने जीवन को धर्म के मार्ग पे चलाने वाले हैं। मानवता, संस्कार, चरित्र, व्यवहार इन सभी से संपन्न जीवन जीने वाले हैं। आदर्श में जीवन व्यतीत करने वाले जितने भी जनकपुर वासी हैं सब आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, धर्म संबंधी आचरण करते हैं। देखिए,
हम लोगों को सदैव सावधान रहना चाहिए। सदैव सावधान रहने का मतलब यह है कि धर्म का आचरण सदैव रखना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन सदैव करना चाहिए। मतलब प्रतिदिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल बाद हम उपासना करेंगे, नाम जप करेंगे, किसी भी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए समय की प्रतीक्षा नहीं, जो समय मिले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप बैठ करके अवश्य प्रभु का नाम संकीर्तन कीजिए। आइए एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। कि यह जो हमारा आपका शरीर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। यह शरीर कब है कब नहीं है, इसलिए प्रतिदिन थोड़ा न थोड़ा समय निकाल करके हम लोगों को भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करनी चाहिए। और देखिए एक बात मैं निवेदन करके तब फिर भजन प्रारंभ करूंगा कि कई लोग कहते हैं हम पूजा की विधि नहीं जानते। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी विधि जानते हैं, जितना जानते हैं उतने श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए। उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो नाम संकीर्तन कर लीजिए, आपकी पूजा सफल। इसलिए प्रतिदिन समय निकाल करके हम लोगों को थोड़ा भगवान के लिए समय देना चाहिए। जब हम भगवान के लिए समय देंगे तो फिर वह समय भगवान के लिए नहीं, वह हम अपने लिए समय दे रहे हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम आप चाहे जितने भी लोग हैं, किसी को ये पता नहीं है कि हमें जाना कब है, बस जितने दिन है उतने दिन है। इसलिए जब हमारे पास एक प्रमाण पत्र नहीं है कि हम इतने दिन रहेंगे, तो हमें कैसे कह सकते हैं कि 2 साल बाद हम ये काम करेंगे। इसलिए सुबह से शीघ्रम जब आपको ध्यान आ जाए, जब समय आ जाए, भगवान का नाम 2-4 बार ले लेना चाहिए कि कब ये श्वास है कब नहीं है कोई पता नहीं। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है
इसकी कहानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। जब तक हमारे आपके इस शरीर में प्राण है, तभी तक चाचा मामा नाना बाबा दादा जितने भी रिश्ते नाते हैं सब तभी तक हैं। जिस दिन इस शरीर से प्राण बाहर हुआ, उस दिन आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार वाले ही ये कहते हुए नजर आएंगे कि जल्दी से ले चलो श्मशान घाट, क्योंकि मुर्दे को घर में नहीं रखना चाहिए ज्यादा। घर आपका बनवाए, आप मरमर करके कमाए, और वही घर वाले कह रहे कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकालो, क्योंकि घर में ज्यादा देर मुर्दे को नहीं रखना चाहिए। दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देते नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।
भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। श्री सीताराम भगवान की जय हो। इसलिए जब समय मिल जाए, जितना समय मिल जाए उतने समय का सदुपयोग हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इस समय का कोई पता नहीं है कि कब यह समय है और कब यह समय हमारे पास नहीं है। समय अब अधिक हो रहा है और अधिक नहीं हो रहा है, अब समय लगभग पूरा हो रहा है, क्योंकि आप लोग आते हैं विलंब से, इसलिए जल्दी तो छोड़ेंगे नहीं। अब प्रारंभ में 2-4-10 जो हमारे कार्यकर्ता सब हैं वो लोग रहते हैं, सदस्य लोग, और बाकी व्यास जी रहते हैं, यजमान जी रहते हैं और संगीत वाले रहते हैं। आप सब लोग जब पूजा पाठ आरती वगैरह हो जाता है तब सब आना प्रारंभ करते हैं, तो इसलिए जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा, अगर मन नहीं लग रहा हो तो जल्दी छुट्टी चाहिए। वैसे तो दिनचर्या आप लोगों की थोड़ी बदल रही होगी, थोड़ी क्या है, 1-2 घंटे का अंतर हो रहा होगा। आज दिन में प्रधान साहब कह रहे थे कि खाने और सोने सब की व्यवस्था सब एकदम इधर उधर हो गया है। भले खाने पीने की व्यवस्था इधर उधर है, लेकिन आनंद कितना मिल रहा है। 9 तारीख के बाद फिर उसको व्यवस्थित कर करके रखना है, लेकिन ये है 9 तारीख के बाद खाने सोने की व्यवस्था तो व्यवस्थित हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो हम याद आएंगे ही। आप लोगों की भी याद आएगी, ऐसा नहीं है। पशु भी कुछ देर अगर कहीं रह जाए तो उसको लगाव हो जाता है, और मनुष्य इतने दिनों तक रहे, एक एक व्यवहार में सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ कथा हो रही है, आप सब बैठे हुए हैं, तो ये सब तो यहाँ से जाने के बाद तो याद आएगी ही कुछ देर तक। और हम तो ऐसे घूमने फिरने वाले, हम तो घूमते फिरते महीना 2 महीने में वैसे पहुंचा करेंगे। अच्छा, अयोध्या जी कितने भक्त नहीं गए हुए हैं अभी? अच्छा, बहुत लोगों की संख्या है अभी। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, जिनके साथ आपकी व्यवस्था हो, जब समय हो, मोबाइल नंबर है, आप लेकर के आप सादर आमंत्रित है अयोध्या धाम। वैसे इस बार श्रावण मास के परम पावन उपलक्ष्य में 1 अगस्त से 11 अगस्त तक श्री विश्वनाथ भगवान के शरण में, जैसे यहाँ बैठ करके हम सब कथा का आनंद ले रहे हैं, इसी प्रकार से कथा वाराणसी में, काशी में श्री विश्वनाथ भगवान के शरण में होगी। राम नाम संकीर्तन आदि श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ वहाँ होना है। तो विश्वनाथ भगवान के शरण में जो भी आप सब आना चाहते हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। श्री अयोध्या धाम में रामनवमी के समय, और नहीं तो बीच में अगर आना हो तो फिर एक बार फोन कर करके, क्योंकि अब जैसे हम यहाँ हैं
और अयोध्या जी कोई पहुंचे तो वहाँ सारी व्यवस्था है, रहने सहने की आपको कोई असुविधा नहीं होगी। केवल आपका नंबर वहाँ आश्रम पे चला जाएगा, आश्रम वाले जो सदस्य हैं वो सब जो भी बन पड़ेगा आपकी सेवा करेंगे। तो इसलिए हम रहे या न रहे, लेकिन अगर हमारे सामने आना हो तो फोन कर करके जब हम रहें तब। और इससे पूरे वर्ष में चाहे जहां भी रहें, रामनवमी में, श्री रामनवमी के परम पावन उपलक्ष्य में अयोध्या धाम में रहना है। श्री रामनवमी में तो आप सब सादर अयोध्या जी में आमंत्रित हैं। अगर बीच में श्रावण के समय अगर विश्वनाथ भगवान के शरण में आना हो तो वहाँ भी आप सादर आमंत्रित हैं। आइए अब अपनी वाणी को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा हम सब पुनः कल श्रवण करेंगे। प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम जय हो। तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में बल है न हम में सत्य, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे विज्ञान भक्ति। तभी कहा ताप हारे, दया करो हे दयालु भगवान। तभी कहा तुहारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दया
दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हरि बोल। हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 जय हो। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरि बोल। सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यह श्री राम कथा महामहोत्सव बड़े ही आनंद मंगल के साथ है अपने विराम की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि निर्विघ्नता पूर्वक प्रारंभ में तो एक दो दिन थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आई, लेकिन पवन देव और इंद्र देवता की बड़ी ही कृपा है कि शांति से आनंद के साथ यह श्री राम कथा उत्सव अपने विराम की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे की कथा हम सब पुनः कल सायंकाल के वेला में पुनः यहाँ उपस्थित होकर के श्रवण करेंगे। तब तक आप सबको जय सीताराम। प्रेम से आगे जो कुछ भी निवेदन करना है आप सबको निवेदन किया जाएगा। उसके बाद आप सब खड़े होकर के तब आरती करेंगे। प्रेम से कुछ निवेदन सुन करके तब आप सब खड़े होंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। श्री राम। सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय हो। और जोर से, इतने जोर से जय घोष हो किया जमरूदपुर से श्री अयोध्या धाम यह ध्वनि पहुंचना चाहिए। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जो इस अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह सनातन सत्य है कि आपके जीवन में कमाना, खाना, सोना, पीना जीवन भर लगा रहेगा, लेकिन यह जो आयोजन हो रहा है हम सबके बीच में, फिर यह कब आएगा, कैसे आएगा, यह परमात्मा के हाथ में है। इसलिए जो लोग इससे वंचित हैं, आपसे निवेदन है कि आप आइए और इसका आनंद लीजिए। हमारे एक बड़े ही भक्त परिवार श्री दिनेश पंडित जी हमारी आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि आप आकर व्यासपीठ से गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री दिनेश पंडित जी और जो आज की प्रसाद की व्यवस्था है
श्री दिनेश पंडित जी के तरफ से ही प्रसाद की व्यवस्था कराई गई है, जो कि प्राइमरी स्कूल से आप हैं। आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है वह श्री दिनेश पंडित जी के तरफ से है। कल जो प्रसाद की व्यवस्था है श्री बालाजी जनरल स्टोर जमरूदपुर के आप रहने वाले हैं, श्री बालाजी जनरल स्टोर, कल की व्यवस्था है 5 तारीख के दिन। 7 तारीख के दिन अनिल हलवाई जी जो कि प्रसाद की व्यवस्था दे रहे हैं 7 तारीख के दिन शनिवार के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोगों को महाराज श्री ने निवेदन किया, बताया कि बनारस के पावन धरती पर जो श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ 1 अगस्त से होना सुनिश्चित है। जिन भक्तों को दिनेश पंडित जी की धर्मपत्नी जी इसी कथा पंडाल में आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। दिनेश पंडित जी की वाइफ 1 अगस्त से श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ बनारस के पावन धरती पर होना सुनिश्चित है। जिन भक्तों को बनारस श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ में सम्मिलित होना है, आप हमारे कार्यालय पे जो संत भगवान बैठे हैं अथवा निर्मल गोयल जी आपसे संपर्क कर लीजिएगा। जिनको भी आना है आप अपना नाम अंकित करवा देंगे। और शेष जो हम सबके बीच में कथा बची हुई है, आइए सभी लोग आनंद लीजिए। और कल हम सभी लोग इसी कथा पंडाल में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से हम सब लोग मनाएंगे, बड़े ही धूमधाम से हम सब लोग मनाएंगे। और कल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बाराती में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। और कल झांकी की भी व्यवस्था कराई गई है आयोजक मंडल की तरफ से। लेकिन सभी लोग शर्त है कि सभी लोग कल स्नान ध्यान करके और नए नए कपड़े पहन के आएंगे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बारात में सम्मिलित होने के लिए। और जो भक्त श्री अयोध्या धाम आना चाहते हैं आप सादर आमंत्रित है। श्री अयोध्या धाम जब भी आना हो श्री निर्मल गोयल जी से अथवा जो भी फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है या राम सेवक जी से या नरेश चौधरी जी से आप संपर्क करके फोन नंबर, मोबाइल नंबर अथवा आश्रम का पता लेकर श्री अयोध्या धाम सादर आमंत्रित है, आप आइए। पुनः निवेदन करेंगे जिन भक्तों को दीक्षा ग्रहण करना है, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे आज दिन में, पुनः आपसे निवेदन है कि एकादशी के दिन यह आयोजन रखा गया है, आप एकादशी के दिन दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ लोग और भी आज दिन में हमसे कुछ पूछना चाह रहे थे, तो आपसे निवेदन है कि पूछ रहे थे कि महाराज जी से कुछ पूछना है, तो आप दिन के 11 बजे के बाद आप कभी भी आकर के, आपके बगल में ही चौपाल है, वहाँ पे महाराज श्री का निवास स्थान है, आप 11 बजे के बाद आकर जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। आगे का निर्देश हमारे पूज्य आचार्य श्री करेंगे। जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आरती करें। और एक निवेदन आचार्य श्री। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद विभीषण जी। आइए हम शिव के प्रेम से इसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आरती करते हैं। आरती सामने से जो नीचे हैं हमारी सभी बहनें माताएं, इनसे निवेदन है कि सभी लोग प्रेम से आरती करें। एक साथ में कई लोग लग जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो सबसे निवेदन है कि सभी लोग एक एक करके आरती करते रहेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं, प्रेम से जो लोग पहुंचे वो लोग आरती करें, नहीं तो ठाकुर जी की आरती गुनगुनाते रहिए सभी लोग। हरि ओम आराध्यम प्राज्वाले ज्वाला मालिनी नमः, जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला परमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननामि अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मासनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बाहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। हेलो हेलो जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं रामा हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं,
आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं रामा हो। कनक सिंहासन राजक जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजक जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रामा हो। जय हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रामा हो। बाम भाग सो भित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी। वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी। जय हो। उन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे हो। आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा को मैं हृदय में बसाऊं। आरती गाऊं रामा आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं रामा हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं रामा हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आराध्यक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम्।
हरि ओम माजनिर्वयजन्तरीवास्तानि धर्माणमतमान्याशन्नाते हनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वीशाद्याः शान्तिदेवाः ओम नानाशुगन्धवसवाणी यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्तो गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटिपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की बांके बिहारी लाल की अयोध्या धाम की मथुरा धाम की काशी विश्वनाथ की गौ माता की भारत माता की श्री महाराज जी की ग्रामवासियों की क्षेत्रवासियों की नगर निवासियों की ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी भक्त ध्यान दें, सभी भक्त जिन भी भक्तों को महाराज जी से आशीर्वाद लेना है वो मंच पे आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रेम से एक एक करके आते रहेंगे, सभी लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। और जैसे कि अभी पूर्व में श्री विभीषण जी ने आप सभी को सूचना दी है कि कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान राम का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। तो हम लोग पूरी तैयारी से अपने घर में जैसे हम लोग सम्मिलित होते हैं बारातियों में पांव पूजन के लिए और जो भी होता है, ऐसे भगवान श्री राम जी का, श्री सीताराम जी का यह विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो सभी लोग अपने घरों से तैयार होकर के आए और जैसे हम लोग पांव पूजन करते हैं ऐसे पांव पूजन करेंगे और बारात में सम्मिलित होंगे, ऐसे उत्सव मनाएंगे। आगे की सूचना सभी को श्री विभीषण जी प्रदान करेंगे। जय श्री राम। इको थोड़ा सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की। इसी कथा पंडाल में श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह महोत्सव मनाएंगे और सत्समय सभी लोग आने का कष्ट करें। जो भी श्रद्धालु भक्त इस आवाज को सुन रहे हैं ध्यान देंगे, ये सभी कथा सत्संग भजन हम सबको सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे। हाँ ध्यान देंगे, प्रसाद एक दूसरे को सहयोग देते हुए प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। प्रसाद बहुत ही पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, बस एक दूसरे को सहयोग दीजिएगा। सभी लोग अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर टैबलेट आदि में सर्च करेंगे पुष्प टीवी, जिसका मीनिंग है PUSP स्पेस TV। यह चैनल आपको मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ऑन कर दें ताकि जो भी कथा भजन सत्संग उस पर अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच सके। और पुनः ध्यान देंगे, जिन भक्तों को बनारस के पावन धरती पर श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ में आना है, भोलेनाथ काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, आप सादर आमंत्रित हैं। आइए, डेट उसका 1 अगस्त से है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सावन के पावन महीने में यह आयोजन रखा गया है। जय श्री राम, जय श्री श्याम।